ये महामुकाबला जो हमें देखने को मिलने वाला है, ये पहला मुकाबला जो बहुत ज्यादा क्रूशियल होगा। ये जो बड़ी इमारत बनाने की कोशिश टीम्स कर रही है अंकों की, उसमें अब इस पहले मुकाबले से ही बेहतर प्रदर्शन करके जाना पड़ेगा। और वहां पे हम देख पा रहे हैं कि जो पायलट का रोल है वो अदा करते हुए नजर आएंगे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के जॉनथन। हाइकू एमवीपी लिस्ट की बात करें तो वहां पर छठे पायदान पे खिलाड़ी हमें देखने को मिलता है, बट अभी के लिए फोकस पूरा रहेगा कि कैसे भी करके अपनी टीम को और आगे लेकर के जाया जाए। और ऐसे में जो पहला फ्लाइट पाथ है वो साउथ वेस्टर्न साइड ऑफ द मैप को फेवर करता हुआ। देखिए अभी भी एक तरफा प्लेन पाथ है कि काफी हद तक चांसेस हैं कि गाड़ियां लेने के लिए वहां पे आपको क्लैशेस देखने को मिले, बट वहीं मेडल नो ये तो मेडल ही जा रही है। 8-बिट ने भी मिलिट्री बेस जाने का निर्णय लिया है। इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि क्या पहले मैच के अंदर ही ड्रॉप क्लैश होगा। ऑलरेडी हमने बात करी पोचिंकी के बारे में, हैदराबाद हाइड्रास VXT, इन टीम्स को बहुत पसंद है पोचिंकी में जाके लड़ाई करना, लेकिन क्या सच में दोनों ड्रॉप क्लैश लेने का रिस्क लेंगे? एंकी हमने पहले VXT को थोड़ा गटका साइड जाते हुए भी देखा है, वहां पे लूट करके अटैक करना पसंद है उनको पोचिंकी में। जी हाँ, बट अभी के लिए हम जितना देख पा रहे हैं हैदराबाद हाइड्रास वो रहेगी जिन्होंने थोड़े बदलाव किए अपने ड्रॉप में, और वो गटका और उसके आसपास के जो वेस्टर्न एजेस रहते हैं उस दिशा में जाते हुए नजर आएंगे। अनुमान लगाया जा रहा था कि टीम एक्सपार्क और टीम मेडल के बीच में वो बैटल हमें नोवो रेपनॉय में देखने को मिलेगी, बट अभी के लिए उस बैटल को पूरी तरीके से अवॉइड किया गया है। और टीम एक्सपार्क की अगर हम चर्चा करें, वो शूटिंग रेंज की दिशा की तरफ जा रहे हैं। इट माइट बी पॉसिबल कि वहां से व्हीकल्स उठा के वो यसनाया पुलियाना की तरफ भी जाएं, क्योंकि वहां पर भी उनको काफी ज्यादा इनफैक्ट एक्सपीरियंस है खेलने का। ब्लेस जारकी का इलाका हमें उनके खाते में जाता हुआ नजर आएगा। और ये जो एक तरफ को फेवर करते हुआ फ्लाइट पाथ हमें देखने को मिल रहा था, यही वो कारण है कि पूरा जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वो खाली, और वहां पे अब फायदा मिलेगा जो टीम जोन के अंदर सही समय रहते पहुंच पाएंगे। ये जोन अभी के लिए तो फेवर कर रहा है टीम एक्सपार्क को, बट मुझे लगता है कि वो रोटेशन यहां से करेंगे। गाड़ी लेने के बाद यासना उनका खाली है, वहां से अच्छी खासी लूट वो बटोरते हैं। बट एक टीम है जिनके बारे में अभी तक हमने ज्यादा बात नहीं करी, ब्लेस की वो स्क्वाड, ओजी खिलाड़ी, बट फाइनली वो पहला नॉक लैन इवेंट का, पहला नॉक ग्रैंड फिनाले का, और हैदराबाद हाइड्रास एक खराब शुरुआत उनकी। और ओवेस वो रहेंगे द लेजेंड जिनके बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे इतनी ज्यादा, जो अपने खाते में आईकू BMPS 2024 का पहला फिनिश लेके जाएंगे इस ग्रैंड फाइनल्स के अंदर। बट हैदराबाद हाइड्रास एक खराब शुरुआत आप कह सकते हैं कि इनके द्वारा हमें देखने को मिली, और ये एक तरफा फ्लाइट पाथ जिसको आप कारण बता सकते हैं जिसके वजह से हमें ये जो फिनिश है वो आता हुआ नजर आया। बट अभी के लिए स्पीरो आप थोड़ी देर के लिए विश्राम जरूर करें, क्योंकि हमारे साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे जीशान आलम एके मेजी। मेजी स्वागत है आपका। शुरुआत हो चुकी है आईकू BMPS 2024 के पहले मुकाबले की, जहां ओवेस वो रहेंगे जो पहला फिनिश लेके गए हैं। जी हाँ, मजेदार एक शुरुआत हुई है, और जैसे हम बात कर भी रहे थे ना कि आपको वो जो रोटेशनल क्लैशेस हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अगर हमारा फ्लाइट पाथ एक तरफा हुआ फिर सिचुएशन थोड़ी खराब हो सकती है, और वही हुई भी, जहां पर हैदराबाद हाइड्रास वो फंस गए। और अब उन्हें इस पर्टिकुलर मैच में 3 खिलाड़ियों के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है कि ये 16 टीम भारत की सबसे बेहतरीन टीम्स हैं। जी हाँ, वो वन नॉक पुश की स्ट्रैटेजी आई एम प्रीटी श्योर कि मैच नंबर 1 में तो एटलीस्ट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आगे बढ़ाती हुई नजर नहीं आएगी, और उनको भी पता था कि जब तक वो पहुंचते तब तक रिवाइवल कंप्लीट हो जाता और वापस से 4 मैन स्टैंडिंग जो ओपोनेंट्स है वो देखने को मिलते। और शायद वही वो कारण होगा कि पंक ने अभी के लिए उस रश को आगे बढ़ने से रोका। बट देखना इंपॉर्टेंट है कि टीम मेडल अब वो किस प्रकार से अपनी रोटेशंस करेंगे। क्या टीम इग्नाइट ब्रिज ब्लॉक करने की कोशिश करने वाली है, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग एक बैटल हमें देखने को मिलेगी। मेडल के टॉप डॉग वो भी अपनी लूट कंप्लीट कर रहे हैं। टीम इग्नाइट मिल्टा वो जो ईस्टर्न ब्रिज है वो ज्यादा दूर नजर आ नहीं रहे, और साथ ही साथ 8-बिट के लिए भी इंपॉर्टेंट है देखना कि वो कौन से ब्रिज को क्रॉस करके अब सर्कल के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वेस्टर्न ब्रिज पे मौजूद है न्यूमैन एक्स फॉरएवर। और जैसे हमने पहले भी की बात करी कि मिलिट्री बेस का रोटेशन आसान कभी भी नहीं होता, और अब जब 8-बिट वहां पर पहुंची है तो देखना यह कि उनकी रोटेशन कितनी आसान हो सकती है या फिर कितनी मुश्किलों से उनको होकर गुजरना पड़ेगा। पर इन सबके बीच में टीम VXT वर्सेस टीम फेनिक्स के बीच में एक नोकझोंक दिखाई दी, जहां पर इन्फिनिटी उनको डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा, और इन्फिनिटी को भी समझ में आया कि इतना ज्यादा ओपन में जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जो खिलाड़ी स्क्वाड हाउस के ऊपर बैठा हुआ है वो आसानी से आपको ऐसे ओपन से निकलते हुए देख सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी थोड़ी दिशा बदली, और अच्छी खबर रही कि एक भी खिलाड़ी उनका नॉक नहीं हुआ, और वो जहां जाना चाहते थे वो वहां पर पहुंच गए। देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या फाइट्स यहां पर होंगी, क्योंकि
दूरी उतनी ज्यादा है नहीं वर्सेटाइल और फीनिक्स के बीच में। शॉट भी लिए जा रहे हैं, यानी कि दोनों ही टीम्स को पता है एक दूसरे की लोकेशन, और ऐसे में इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि क्या कोई नॉक आएगा, और अगर नॉक आता भी तो क्या वो पुश हमें आता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं। लेकिन ये एक शानदार टूर्नामेंट जरूर चल रहा है, और इस शानदार टूर्नामेंट के जो हमारे ऑफिशियल स्मार्टफोन पार्टनर है वो रहने वाले हैं iQOO, और ये जो ग्रैंड फाइनल्स है वो खेला जा रहा है iQOO 12 पे। एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन डिवाइस हमें देखने को मिलता है जो आपके गेम प्ले को लेवल अप जरूर करेगा। जी हाँ, और हम कह भी रहे हैं कि इसी डिवाइस पर खेलकर ही वो एक चैंपियन और उनको वो 75 लाख रुपए के साथ वो जो ट्रॉफी है वो दिया जाएगा, तो आप जरूर चेकआउट करें। पर इन सब के बीच में हमारा जो दूसरा जोन है वो भी आ चुका है, और ब्लिस सबसे ज्यादा वो खुश होने वाले हैं, और हैदराबाद हाइड्राज उनकी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उनके जो टर्मी हैं उन्हें नॉक करा गया, और सबसे पहला खिलाड़ी भी उसी टीम ने खोया था। और इन सब के पीछे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो भी अपनी रोटेशन कंप्लीट करने को तैयार है। पर सिली वर्सेस न्यूमन एक फाइट जिसकी शुरुआत हो सकती थी, ऐश वो यहां पर अकेले हैं थोड़ा। अभी भी चढ़ाई उन्होंने ऊपर की नहीं है, और सिली के पास काफी बढ़िया हाइट का एडवांटेज हमें देखने को मिल रहा है, और ऐसे में ऐश उनकी मुश्किलें बढ़ जरूर सकती है। कुछ शॉट्स लिए गए लेजिट के द्वारा, लेकिन VXT उनके जो खिलाड़ी थे वो काफी इजीली वहां से निकलते हुए नजर आएंगे। अभी के लिए हमने सिली के बारे में बहुत चर्चाएं की थी, और जिस प्रकार का सर्कल हमें देखने को मिल रहा है, आप ये जरूर कह सकते हैं कि सिली के पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन बाकी की टीम्स की है कि कौन से खिलाड़ी कौन सी टीम किधर मौजूद है। हालांकि उनको ये तो नहीं पता होगा कौन सी टीम, लेकिन कहां मौजूद है ये जरूर पता है। और ऐसे में जब जोन अगला शिफ्ट होगा उनको काफी आसानी होगी अपनी रोटेशंस इनिशिएट करने में। टीम न्यूमन एक्स फॉरएवर उन्होंने बिल्कुल भी कोशिश की नहीं उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने की। पहले वो फिटल्स पे मौजूद थे, और अब वो वापस अपने प्लेयर्स के साथ रीग्रुप होते हुए नजर आएंगे। टीम ले कौन सी टीम्स के लिए मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ाने वाला है, और ये एक हार्ड नॉर्थ वेस्टर्न शिफ्ट हमें देखने को मिलता हुआ, जहां पर मात्र 3 टीम्स आपको सर्कल के अंदर देखने को मिलेगी। वेलकम टू iQOO BMPS 2024 ग्रैंड फाइनल्स। और आप इग्नाइट को देखें कि उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ी नहीं। वो स्टालबर कामिश्की से होते हुए सेवर्नी, और उसके बाद वो बहुत आसानी से सर्कल के अंदर जा पाए। और हमेशा हम कहते हैं कि जब भी एक तरफा सर्कल आता है, यानी कि जिधर गया वो पूरा इलाका खाली रहेगा, और वहां पे इग्नाइट के हल्क वो अकेले पहुंचे हुए हैं, और बाकी 3 खिलाड़ी वो अभी भी उनसे बहुत ज्यादा दूर। और थोड़ी देर पहले हमने ब्लिस को यहीं पर आते हुए देखा था, उसके बाद वो नीचे रोटेट करके गए थे। यानी ब्लिस को पता है कि अभी हम वहां से होकर आए थे, तब वहां पर कोई था नहीं। गाड़ी उठाई और सीधा वो एजेस पर पहुंच चुके हैं, और हल्क उन्होंने अच्छे तरीके से रोटेट किया, अपने आप को अभी तक तो बचाया, पर टीम एक्सपार्क उनके बहुत ज्यादा करीब। और हल्क की अगर हम बात करें, वो काफी ज्यादा सेंट्रल एरियाज में काफी फियरलेसली स्काउट करते हुए नजर आ रहे हैं। मुश्किल उनकी बढ़ सकती है, हालांकि उन्होंने जो इंटेल है वो ट्रांसफर कर दिया अपने टीममेट्स को, और काफी आसानी से इग्नाइट वो सर्कल के अंदर पहुंच जाएंगे। और एजेस पे 3 जो प्लेयर्स है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। जो हल्क है वो थोड़ा सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करे, बट उनके जस्ट पीछे टीम मेडल वर्सेस इग्नाइट की ये फाइट हमें देखने को मिल सकती है। पीछे से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की बात करें, वो भी जोन के अंदर एंटर करना चाहते हैं। वही टीम एक्सपार्क और VXT वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक। ये जो सर्कल बनाए ना मेजी, ये चैलेंजिंग इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि ओपन एरिया बहुत है, और जो कंपाउंड्स की फाइट है वो बहुत कम देखने को मिलेगी। और इसमें कुछ टनल्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए तो बचा सकते हैं। टीम एक्सपार्क वो भी वहीं जाना चाहते थे, VXT वो भी वहीं जाना चाहते थे। टीम एक्सपार्क पहले पहुंच गई, VXT को मौका नहीं मिला, और अब VXT जहां पर है वो पूरा ओपन ग्राउंड है। थोड़े बहुत डेप्थ आपको दिखाई देंगे, थोड़े बहुत पत्थर है जिसका कवर आप बना सकते हैं, पर VXT थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत, क्योंकि हर तरफ से आपके ऊपर वो जो वार है वो किया जा सकता है। पर इनके आसपास एक और टीम है, इन्फर्नो स्क्वाड नामक वो टीम, जिनको आप देख पाएंगे। और जैसे हमने कहा भी था, टीम इग्नाइट ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ी। एजेस पर आए, कंपाउंड उनको मिला, और उनके सर के ऊपर से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनका रोटेशन, और उनके जस्ट आगे ब्लिट्ज की स्क्वाड वो फाइट लेने को तैयार। लेकिन एक फाइट इनिशिएट होगी टीम फीनिक्स वर्सेस सिली के बीच में, जहां पे सिली के एक खिलाड़ी को डाउन जरूर किया गया है, और देखना ये है कि क्या वो जो फिनिश है वो सिक्योर किया जा सकता है। हालांकि टीम सिली के जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो भी थोड़ा क्लोज इन करते हुए नजर आ रहे हैं। कोशिश रहेगी कि वो जो रिवाइवल है वो इनिशिएट किया जाए। और जी हाँ, टीम फीनिक्स वो आसपास मंडरा जरूर रहे, और आइसोलेटेड प्लेयर्स को पकड़ने की वो कोशिश जरूर हो सकती है। और देखिए, ऐसे सर्कल में अगर इस सेंट्रल एरियाज पे फाइट हुई, थर्ड पार्टी होना तो तय है, और शायद इस बात से भली बात परिचित सिली भी है।
और साथ ही साथ फीनिक्स भी, इसलिए उस फाइट को अवॉइड किया गया और स्मोक करके वो जो रिवाइवल है वो भी काफी आसानी से मिल जाएगा। ये देखकर एंकी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो खिलाड़ी हैं वो अपने नॉक्ड खिलाड़ियों को छोड़ नहीं रहे हैं, कम से कम वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर रिवाइवल का मौका मिल पा रहा है तो उनको रिवाइव किया जाए। पहले हमने और भी टीम्स को देखा था जिनके खिलाड़ी नॉक हुए थे, उनको रिवाइव किया गया। अब सिली की बारी थी, नॉक खिलाड़ी को उन्होंने रिवाइव किया और अब वो चार खिलाड़ियों के साथ आपको आगे बढ़ते हुए वो नजर आएंगे। पर इन सबके बीच में टीम फेनिक्स सकती है, पर टीम लिम्ब्रा वो क्लासिक लिम्ब्रा, जैसे हमने उनके बारे में हमेशा चर्चाएं करी है, पहले वो प्लेसमेंट पॉइंट पर थोड़ा फोकस करते हैं। अभी भी वो टीम बाकी सारी टीम से बहुत ज्यादा दूर। जी हाँ, अब सोन के जो अगला शिफ्ट है उसका भी टाइम आने वाला है और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि सर्कल वो हमें किस दिशा में जाता हुआ नजर आएगा। ह्यूमन एक्स फॉरएवर, टीम रेकनिंग एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक हमें देखने को मिल रहा है। भाई टीम 8-बिट की बात करें, उनके पास वो सदर्न एज का पूरा एडवांटेज और कंट्रोल हमें देखने को मिलने वाला है और ये एक हार्ड सदर्न शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। अभी तक कहना पड़ेगा मेजी की एमवीपी तो सर्कल ही बनता हुआ नजर आ रहा है। और TWOB को आप देखें, हमने हमेशा बात करी है कि जब भी सर्कल की बात आती है, प्रिंस वो होते हैं जो अपनी टीम को सर्कल के अंदर लेकर बैठे रहते हैं। और उनके साथ साथ मैं न्यूमन को देखना चाहूंगा कि वो सर्कल से कितना ज्यादा दूर आपको दिखाई देंगे। चलिए वो जोन के बाहर थे, प्ले जोन के वो बाहर थे, ब्लू का डैमेज उनको पड़ता हुआ, पर VXT उनकी भी रोटेशन की तारीफें बनती हैं एंकी, क्योंकि रोटेशन उनके द्वारा बहुत शानदार तरीके से करी गई और बहुत जल्दी उन्होंने रोटेट किया। इसके पहले आपको वो बहुत ओपन फील्ड में देखने को मिल रहे थे और अब सेंटर ऑफ द सर्कल उस टीम के पास। जी हाँ, और आप देखिए कि एक बड़ा स्प्लिट भी हमें देखने को मिल रहा है। जल्दी से जल्दी शायद कोशिश रहेगी कि वो रीयूनाइट होते हुए नजर आए, बट इसी बीच एगी उन्होंने टीम एक्स पार्क की मुश्किलें बढ़ाई है और नॉर्दर्न एज के कंट्रोल के लिए जो फाइट है वो देखने को मिल रही है। एगी अकेले आगे है, जो बाकी के 3 प्लेयर्स हैं ब्लिस के, वो अभी भी थोड़ा पीछे देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो कितनी जल्दी क्लोज इन कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन एक्स फॉरएवर वर्सेस 8-बिट, ये बैटल एक बार फिर से इनिशिएट हो जरूर सकती है। सैम आगे आए और वो थोड़ा व्हीकल रोल ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एगी के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज दिया गया है शैडो के द्वारा। स्प्रे गॉड जो कि डाउन थे, सैम वो बीच में जाकर के व्हीकल रोल ओवर करके उनको फिनिश करते हुए नजर आए, लेकिन बदला दिया गया टीम एक्स पार्क के द्वारा भी। और देखिए उसका कुछ खास फायदा उनको मिलेगा भी नहीं। नो डाउट आपने एक फिनिश निकाल दिया, आपको एक अंक मिल गया, पर आपके पास पूरा मौका था कि आप डिसएंगेज करके सीधा जोन के अंदर जा सकते थे, जैसे हमने पहले मैक को करते हुए देखा था। बहुत ओपन में उन्होंने ऐश को स्पॉट किया था, डैमेज बहुत ज्यादा दिया, फिर वो निकल गए, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर आप 4 खिलाड़ियों के साथ जोन के अंत तक पहुंच पाए आपको फायदा बहुत ज्यादा होगा। और अब इस फाइट के अंदर अपना योगदान देने के लिए यूरोस्ट्रीम गॉडलाइक को तैयार रहेंगे। क्या वो शानदार स्प्रे, स्मोक के अंदर उस खिलाड़ी को स्पॉट करा गया एडमिनो, उन्होंने एजे को समाप्त किया। यूरोस्ट्रीम गॉडलाइक वो अपने पहले फिनिश के साथ। जी हाँ, एक बढ़िया शुरुआत हमें उनकी देखने को मिल रही है, लेकिन दिक्कत ये कि अभी भी उनको सर्कल के अंदर जाने की आवश्यकता रहने वाली है और ऐसे में उन्होंने अपनी जो लोकेशन है वो जरूर रिवील आउट की है। अब देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि पंक वो किस प्रकार से अपनी टीम को सर्कल के अंदर लेकर के जाने वाले हैं, क्योंकि एजेस तो अब बिल्कुल भी खाली है नहीं और ऐसे में आपको वो फाइट्स लेनी ही पड़ेगी अगर आपको सर्कल के अंदर जाना है तो। वहीं दूसरी तरफ AKOP उन्होंने टॉप डॉग को डाउन किया, रेकनिंग बहुत करीब ह्यूमन एक्स फॉरएवर की हमें देखने को मिल रही है और ये जो साउथ ईस्टर्न एज है, देखना ये कि वो अब कौन सी टीम के खाते में जाने वाली है। थ्रोएबल्स का भी यहाँ पे इस्तेमाल जरूर किया जाएगा, पर टीम ह्यूमन एक्स फॉरएवर की बात करें वो उतना ज्यादा फाइट के अंदर इन्वॉल्वमेंट पहले भी दिखाते हुए नजर आए नहीं थे। अग्रेशन को उतना ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करती है टीम। और रेकनिंग की बात करें तो उनके पास वो मैन एडवांटेज मौजूद नहीं है, बट इन सब के बीच में इग्नाइट के सरकार उन्होंने मेडल की मुश्किलें बढ़ाई हैं। पर इन सब के बीच में मॉर्टल का वो ग्रेनेड माफिया वो डाउन करेगा, पर टॉप डॉग इनको और उनकी गाड़ी ब्लास्ट हो गई, ओमेगा वो भी डाउन कर दिए गए। न्यूमन उनके लिए दिक्कतें अब ज्यादा होने वाली है। ओवेस वो थोड़ा सा आगे गए, हंटर से एक और ग्रेनेड, ऐश उनकी लोकेशन उन्हें पहले से पता थी, ऐश वो भी डाउन कर दिए गए और अब न्यूमन वो बचती है अपने आईजीएल ऐश, माफ करिए उनके आईजीएल ओवेस के साथ वो मात्र आपको बचते हुए दिखाई देंगे और यहां से निकलने के अलावा उनके पास कोई और दूसरा मौका बचा भी नहीं था। जी हाँ, व्हीकल लेके वो सीधे सर्कल के अंदर जाते हुए नजर आए, पर टीम इग्नाइट उनको हर तरफ से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हंटर्स उन्होंने वो पैन का इस्तेमाल जरूर किया फिनिश निकालने के लिए, शायद अपने एम्युनिशन को वहां पर वो वेस्ट करना चाहते नहीं थे, बट इन सब के बीच में टीम इग्नाइट मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई और ऐश वो थे जिनको हंटर्स ने फिनिश किया उस पैन के साथ।
हल की बात करें टीम इग्नाइट के, उनको भी डाउन किया जाएगा। बिल्स के टर्बो वो डाउन की जाएंगे टीम एक्स पार्क के द्वारा। तो ये जो क्लोज क्वार्टर्स की हमें फाइट देखने को मिल रही है, हर तरफ जो भी दिख रहा है उसकी मुश्किलें बढ़ाई जा रही है, बट टीम न्यूमन के ओवेस सेंटर ऑफ द सर्कल। मैं बस देख रहा हूं कि इमॉर्टल, हमने कितनी ज्यादा चर्चाएं एंकी की है उस खिलाड़ी के बारे में। 4 फिनिशेस के साथ वो खिलाड़ी तैयार है और रेकनिंग अभी भी रुकने को तैयार नहीं। आतंकी को उन्होंने डाउन करा और टीम रेकनिंग, उनका अगला शिकार ओजी वो जरूर हो सकती है। ओवेस की आपने चर्चाएं करी, सेंटर ऑफ द सर्कल वो खिलाड़ी मौजूद है। सारंग, बग्गी का टायर फट चुका है पर वो रुक नहीं रहे, पर जोकर उनको देख लिया गया। पंक वो डाउन करेंगे जोकर को, उनका एलिमिनेशन होगा। 2 फिनिशेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खाते में, पर विज गॉड उन्हें भी डाउन किया गया। जी हाँ, टीम एक्स पार्क अब देखना ये कि वो क्या अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस वो जरूर प्रोवाइड करने की कोशिश करने वाले हैं, हालांकि मैन एडवांटेज उनके पास मौजूद है नहीं। एडमिनो, उन्होंने सारंग को स्पॉट किया, स्प्रेज जाते हुए नजर आएंगे और डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया, लेकिन वो जो नॉक था वो आया नहीं। व्हीकल बर्स्ट करने की जरूर कोशिश है ताकि अगर स्प्लैश डैमेज वहां पर हो और सारंग को डाउन किया जाए, लेकिन एक दूसरी दिशा से पंक ने जरूर वो व्हीकल बर्स्ट किया और सारंग को डाउन किया। टीम एक्स पार्क मात्र 1 खिलाड़ी के साथ बचते, बट TWOB 3 फिनिशेस उनके खाते में और अब सर्कल उनसे दूर। और इन सब के बीच में मेडल, उनका एलिमिनेशन हो चुका है। इग्नाइट वो बचते हैं एक आखिरी खिलाड़ी के साथ और TWOB मेडल को एलिमिनेट करने के बाद वो सीधा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के बहुत ज्यादा करीब है और अभी वो ग्रेनेड करने की कोशिश कर रहे हैं। पर देखने वाली बात ये है कि क्या वो जोन के बाहर जाकर वहां पर फाइट लेना चाहते हैं या फिर जो उनके पास पहले से एजेस मौजूद थे वहां पर वो रुकना पसंद करेंगे। पर इन सबके बीच में सारंग, उनका एलिमिनेशन हुआ और वो साइरेक्स को फिनिश मिला है और अब टीम रेकनिंग वर्सेस VXT की फाइट हंटर्स वहां पर एलिमिनेट करेंगे और 8-bit उनका भी आगमन हो चुका है। लेकिन देखना ये है कि VXT क्या वो पुल ऑफ कर पाएंगे इस बेहतरीन फाइट को। माइटी बहुत ज्यादा लो ऑन HP वो ऑलरेडी हो चुके हैं और आप देखिए कितनी खूबसूरती के साथ वो व्हीकल में गेट इन करते हुए नजर आएंगे। जूसी वो आगे जाते हुए नजर आए, लेकिन VXT के खिलाड़ी वहां पर ऑलरेडी मौजूद थे। जूसी को भी टेक डाउन किया गया और अभी के लिए जो सिचुएशन है वो इवन स्टीवन आपको देखने को मिल जाएगी। माइटी, क्या उनके पास हीलिंग्स नहीं है? चलिए फाइनली उन्होंने अपने आप को हील किया, बट VXT एक बहुत ही कन्फाइंड एरिया में वो फंस चुके हैं। हाइट का एडवांटेज 8-bit के पास, लेकिन उसके बाद भी पलटवार बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से करने की कोशिश और अब VXT मुश्किलें उनकी लड़ती हुई, क्योंकि रेडन एकमात्र खिलाड़ी जो सरवाइव करेंगे और वो इस फाइट को छोड़कर जा चुके हैं। उनको भी पता है कि यहां से वो ज्यादा फायदा नहीं उठा सकते, पर उसके बावजूद रेडन को आप देखें थोड़े बहुत शॉट्स लेते हुए नजर आए। 5 फिनिशेस जो VXT के खाते हैं, पर इन सब के बीच में टीम एक्स पार्क, उनका एलिमिनेशन आपको दिखाई देगा। ओवेस वो अभी भी इस मैदान के अंदर है और वो खिलाड़ी जोन के अंदर, पर TWOB क्या वो इस मैच को अपने नाम कर सकते हैं या फिर नहीं, वो देखने वाली बात। पर इन सब के बीच में लिम्रा, उन्होंने कहा आप सब लड़ते रहिए, हम सर्वाइवल गेम खेलेंगे। पर एडमिनो, उनका एक ग्रेनेड आया और उस ग्रेनेड से TWOB उनका एलिमिनेशन। जो कंसिस्टेंसी थी, जिस चीज की हम चर्चाएं कर रहे थे, वो यहां पर एक ब्रेक लेती हुई नजर आई है। न्यूमन एक्स फॉरएवर टेबल टॉपर्स थे सेमीफाइनल्स के, लेकिन अभी के लिए मात्र 1 अंक और मात्र 1 खिलाड़ी उनका सरवाइव होता हुआ नजर आएगा। द टेबल्स हैव टर्न्ड और देखना यह है कि अब यहां से वो चिकन डिनर कौन लेकर के जाने वाला है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, उनके पास वो मैन एडवांटेज अभी भी रहेगा, लेकिन सर्कल के अंदर जाना अभी भी एक चुनौती से कम नहीं। 5 फिनिशेस टोटल आ चुके और एडमिनो आईक्यू MVP कंटेंडर में ये खिलाड़ी ऑलरेडी ऑन द टॉप था और यहाँ पे 3 अंक और वो जोड़ते हुए। और इन सब के बीच में इन्फर्नो स्क्वाड, लिम्रा और फेनिक्स, उनके बीच की फाइट हुई। गोकू, वो 2 खिलाड़ियों के बीच में खिलाड़ी फंस गया, पर फेनिक्स के खिलाड़ी आईपो को उन्होंने जंप करके खुद को बचाया तो सही, पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, फेनिक्स, उनके बीच की फाइट हुई। गोकू, वो 2 खिलाड़ियों के बीच में खिलाड़ी फंस गया, पर फेनिक्स के खिलाड़ी आईपो को उन्होंने जंप करके खुद को बचाया तो सही, पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, उनके पास पूरा मौका है कि वो सारे फिनिशेस यहां से उठा पाए। जॉनथन वो डाउन करे गए, उनको रिवाइव करने की जरूरत पड़ने वाली, पर इन्फर्नो स्क्वाड, IGL का वो एक ग्रेनेड, हालांकि वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, पर स्नोजॉर्ड क्रॉल करते हुए वो सीधा स्मोक के अंदर आना पसंद करेंगे। पर इन सब के बीच में एंकी जोन, वो बस 1 खिलाड़ी रेडन के खाते में। और ओवेस की बात करें, वो भी नर्दर्न एज के अराउंड हमें देखने को मिल रहे हैं। व्हीकल के अंदर गेट इन करके वो अभी के लिए तो बैठे हैं, बट उनके लिए भी चैलेंजिंग बहुत ज्यादा रहने वाला है। जॉनथन फिनिश ऑफ हो चुके, सिम की बात करें वो डाउन है। पंक शॉट्स तो खैर उनके ऊपर भी आ रहे हैं और अगर यहां पे भी वो एलिमिनेट होते तो मात्र 1 प्लेसमेंट का अंक उनको मिलने वाला है। अपने आप को हील करके सर्कल के अंदर वो जाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं।
वहीं अगर टीम ओरंगुटैन की बात करें, आरू वो एकमात्र खिलाड़ी जो सरवाइव कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ टीम लिम्रा के हेस्पेरोस वो हील बैटल करने के लिए जा चुके हैं, यानी कि वो स्ट्रैटेजी जो अभी तक अपनाई गई थी टीम लिम्रा के द्वारा, एक बार फिर से हेस्पेरोस उस पे अमल करते हुए। देखिए, पर दिक्कत वही है ना कि BGIS 2024 में भी आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए और यहाँ पर भी आप हील बैटल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको 75 लाख तो नहीं मिलेंगे इस तरीके से, आपको वो लड़ाइयाँ लड़नी होंगी। पर ठीक है, अभी ये पहला मैच है, बात करेंगे उसके बारे में। पर इन सबके बीच में रेडेन, उनके ऊपर कुछ ग्रेनेड्स दागे गए, हालांकि उसका कुछ खास फायदा उन्हें मिला नहीं है। पर हेस्पेरोस आखिरी वो जो 7 फोर स्टेट्स हैं उनके पास मौजूद दिखाई देंगे। स्नोजॉर्ड शायद उनको एक बार के लिए देखा गया होगा, पर रेडेन ने क्या बढ़िया कवर बनाया है। पर ये मोलोटॉव से आप नहीं बच सकते, एक बार के लिए वो ग्रेनेड बाउंस होके निकल जाएगा, पर मोलोटॉव वो रेडेन को पड़ा है। और एडमिनो वो जा चुके हैं अपने गॉडमिनो मोड पर, 4 फिनिशर्स निकाले इस पर्टिकुलर मैच में। जी हाँ, और टोटल 8 फिनिशर्स जो ऑलरेडी आ चुके हैं टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के पास। चलिए उसको 10 कीजिए, ये गॉडली गेम प्ले है गॉड्स ऑफ बीजीएमआई के द्वारा। ओवरऑल कह सकते हैं कि हाँ, टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एक बढ़िया शुरुआत हमें देखने को मिल रही है। पहला विकेंडी कौन मारेगा बाजी, देखना होगा दिलचस्प। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन के इस चौथे मुकाबले की। पहला जो विकेंडी का ये मैदान है उसके बारे में चर्चाएं करी जाएंगी। पिछले मैच के विजेता ओरंगुटैन वो भी तैयार रहेंगे। आतंकी पिछली बार भी फिनिशर्स अच्छे खासे निकाले थे, पर स्पिरो मैं इनकी चर्चाएं नहीं करना चाहता। मैं चर्चाएं करना चाहता हूं इन्फोर्नो स्क्वाड की, कि कैसे समय बदलने में बिल्कुल भी समय लगता नहीं है। एक खिलाड़ी के बदलाव से टीम में कितना बड़ा बदलाव है। आईजीएल उन्होंने बदला, BGIS 2024 16वां पायदान, और आज के दिन के 3 मुकाबले के बाद पहला पायदान और 12 अंकों का फासला। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी मेजी के एटीट्यूड कितना अच्छा है, कितना पॉजिटिव वो यहाँ पे खेल रहे हैं। जो इंटरव्यू हमने देखा उनका एंकी के साथ, वहाँ कह रहे हैं कि हम बाकियों पे ध्यान नहीं दे रहे, हम अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, हम खुद का गेम बेहतर करना चाहते हैं। हमारा एक टारगेट था कि हम लैंड फिनाले तक पहुंच जाएं, हमने वो अचीव किया। अब हमारा टारगेट है कि नंबर 1 बन पाए। बस एक चीज करनी पड़ेगी, पॉइंट्स टेबल ना देखिए, अपने गेम पे फोकस कीजिए, अपने प्लान पे फोकस कीजिए जो अभी तक किया है। पॉइंट्स टेबल जब आप देखते हैं तो मुश्किलें होती है, बट मुश्किलें हुई है और 8 बिट की बड़ी है, क्योंकि इस बार तो नाइफ करके खत्म कराया है, नॉक किया है एक प्लेयर को। और मैं मान के चलता हूं कि 8 बिट को इसका भी अंदाजा था कि यहां पर वो ड्रॉप क्लैश होगा। मैं मानता हूं आपके पास खिलाड़ी बहुत बढ़िया है, आपने सेमीफाइनल्स बहुत अच्छा खेला है, डोमिनेट किया है, बहुत सारे फिनिशेस निकाले, पर ऐसे आप सामने वाले को इतना कम नहीं आंक सकते। जहां पर ओजी जिन्होंने पिछला मैच चिकन डिनर के साथ समाप्त किया, आदित्य वो आगे बढ़े, AKOP को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। पर टीम रेकनिंग वर्सेस टीम फिनिक्स, उनके बीच की फाइट, गोकू उनका भी एलिमिनेशन हो चुका है। माइटी अभी भी रिवाइवल की जरूरत। ओरंगुटैन पिछला मैच अच्छा था, इस मैच में वो रिस्क ज्यादा लेना नहीं चाहते। वही इन्फर्नो स्क्वाड की मुश्किलें कितनी बड़ी हैं यहाँ पे मेजी। 2 बैक टू बैक अच्छे मैचेस के बाद कुछ प्लेयर तो उन्होंने भी गवाए, बट वहीं पे 8 बिट। चलिए एक कॉन्सोलेशन विक्ट्री मिली, एक फ्रैग निकाला, 2 प्लेयर्स गवाए जरूर, बट ओरंगुटैन पुश करना चाहते हैं। आदित्य अविश्वसनीय, आदित्य शानदार तरीके से एक प्लेयर को डाउन किया, फिनिश करने का मौका है उनके पास। चलिए फिनिश भी किया। आदित्य जब तक है तब तक फाइटिंग चांस है, और जूसी भी आ रहे हैं पीछे से। पर गलती तो विस्गॉट की थी ना, क्योंकि वो डीवीएस रीलोड हुआ ही नहीं था, वो प्लेयर के सामने आ गया वो खिलाड़ी। और जब बुलेट सी नहीं है तो आप दागेंगे क्या, वहां पर उनके लिए दिक्कतें थोड़ी सी ज्यादा हुई। और अब 2v2 की ये सिचुएशन जहां पर आतंकी बचे हैं, आरू बचे रहेंगे और जूसी आदित्य। देखना यह है कि अब 4 के साथ यहां से कौन निकलेगा, क्योंकि गोरोका का एरिया है बहुत बड़ा, आप अच्छी खासी यहां से लूट इकट्ठा कर सकते हैं। इन्फोर्नो स्क्वाड जतिन को गंवाने के बाद वो खिलाड़ी पोर्ट से निकल गया, और अब आपको खिशास के आसपास बाकी बचे हुए इन्फोर्नो स्क्वाड के 3 खिलाड़ी दिखाई देंगे। पर आतंकी एक ग्रेनेड उन्होंने कुक किया था, उसको कैंसिल करा गया। आदित्य बूस्टर्स की कमी खैर अभी भी उनके पाले में। देखिए ड्रॉप क्लैश है यहाँ पे, लूट ज्यादा मिली नहीं है किसी प्लेयर को। आखिरी नेड आतंकी के हाथ में, इस नेड के साथ अगर नॉक निकाला तो फायदा मिलेगा। अच्छा एंगल बनाया था, बट सही समय रहते आदित्य पहले पीछे चले गए। डीपीएस अभी भी आदित्य के हाथ में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेजी सोचिए कितनी ज्यादा है आदित्य के ऊपर। वो चाहते हैं अपनी टीम के लिए कमबैक यहाँ पे करवाएं, एक नए रूप में नजर आए इस टूर्नामेंट के अंदर, बट अभी और बेहतर करना बाकी है आदित्य के लिए। जी हाँ, और कहीं और जो ड्रॉप क्लैशेस थे खैर वो देखने को नहीं मिला है। पर क्या मैं देख रहा हूं कि टीम लिम्रा का खिलाड़ी अभी भी हवा के अंदर है। वोल्नोवा पर वो जाना चाहते थे, पर बाकी तो खिलाड़ी वोल्नोवा कब का पहुंच चुके थे, और अभी उस खिलाड़ी ने सतह पर
पांव रखा है, वो क्या कर रहे थे इतने देर तक हवा में वो तो नहीं पता, पर टीम सिली वो उनके बहुत ज्यादा करीब थे। कैसल का एरिया उनके पास है। हैदबा हाइड्रास का स्प्लिट बहुत बड़ा, जहां पर एक खिलाड़ी आपको गोरोका के एजेस पर दिखाई देगा। और बताना चाहूंगा कि हैदबा हाइड्रास ने वहीं से चिकन डिनर निकाला था जहां इस वक्त आपको मोक्ष दिखाई देंगे। बाकी जो खिलाड़ी थे वो विला पर गए, लूट उन्होंने कंप्लीट करी। इंसीडियस वो थोड़ा सा दूर है अपनी टीम से। जी हाँ, बट जोन के अंदर अभी कोई जल्दबाजी यहाँ पे टीम्स कर नहीं रही। वीकेंडे का मैच है, पहले भी हमने देखा है कि आराम से आते हैं कई बार टीम्स, और यहाँ पे भी कुछ वैसा ही। टीम लिमरा लेट आएगी, VXT लेट आने वाली है, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक काफी दूर, रेकनिंग काफी दूर। इग्नाइट ने अभी अपनी लूट शुरू करी है। TWOB मीनवाइल चारों प्लेयर्स के साथ इस मैच में और बेहतर करना चाहेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरी TWOB एक ऐसी टीम है ना जिनके लिए सारे मैचेस अच्छे गए हैं पास्ट में, उनके लिए यहाँ पे कमबैक करना बहुत जरूरी है। अब देखना ये है कि TWOB उनके पास क्या प्लान्स हो सकते हैं। इग्नाइट के बहुत ज़्यादा करीब जा चुके हैं लेजेट, और जैसे हम पहले भी कह रहे थे कि स्प्रे गॉड का आज का दिन अभी तक उतना बढ़िया नहीं गया, वो चीज़ आप लेजेट के लिए भी कह सकते हैं कि आज के एक भी मैच उस खिलाड़ी के लिए अच्छे नहीं गए। उम्मीद करते हैं वीकेंडी से वो शुरुआत करें। पर इन सब के बीच में मुझे लग रहा था स्पीरो की इन्फर्नो स्क्वाड जतिन को गंवाने के बाद वो हील बैटल करने के लिए जाएंगे, थोड़े बहुत फोर्सेड इकट्ठा करे जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो खिलाड़ी खिचास गए, वहां से लूट इकट्ठा करी और अब सीधा सर्कल के अंदर, और गोरोका का एरिया उनके पास होगा। देखने वाली बात रहेगी वहां से क्या स्ट्रैटेजी वो बनाते हैं। क्या वो गेट कीप करना चाहते हैं टीम एक्सपार्क को उस एज पे रुक के, या फिर वो जोन के अंदर जाना चाहेंगे। काफी सारे सवाल हम सबके मन में। वीकेंडी में अमूमन देखा गया है मेजी के टीम्स आती हैं और जोन के सेंटर में आसपास कंपाउंड पे जाके होल्ड करती हैं, चाहे प्लेयर्स हो चाहे ना हो। शायद वही करने की कोशिश इन्फर्नो स्क्वाड की तरफ से। भाई ओरंगुटान को देखिए, थमसा गया है, रुक सा गया है ये मुकाबला, कोई फाइट नहीं करना चाहता बिकॉज रिस्क कोई नहीं अफोर्ड कर सकता यहाँ पे। और जब तक आप जोन के अंदर हैं तब तक तो खैर ये करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। पर आदित्य वो एक ग्रेनेड अंदर के साइड पर आया, डैमेज हालांकि उतना कुछ खास देकर नहीं जाएगा। आतंकी उन्होंने बूस्टर्स का इस्तेमाल किया, एचपी उनकी पूरी होगी, पर आदित्य अभी तक उनको लूट मिली नहीं है। देखना जरूर चाहूंगा कि जब इतने देर तक आपने इंतजार किया ये तो क्यों ना पीछे जाया जाए और लूट इकट्ठा करके एक बार फिर से फाइट के अंदर अपना योगदान दिखाने की कोशिश करी जाए। पर इन सब के बीच में इन्फर्नो स्क्वाड उन्होंने अपनी रोटेशन लगभग कंप्लीट कर ली है। माउंट क्रिस्ट देखिए, ये तो बात तय रही कि फाइट वही जीतेगा जो गलतियां कम करेगा, क्योंकि यहाँ तो गलतियां दोनों ने ही करी है। और TWOB जिनके पास 4 खिलाड़ी थे, एडवांटेज इतना ज्यादा था, उन्होंने अपने 3 खिलाड़ी ऐसे ही दे दिए। और टीम रेकनिंग जिनके बारे में हमने बात करी है कि वो फिनिश ओरिएंटेड ज्यादा खेलते हैं, पहला मैच वहां पर भी 8 फिनिश निकाला था, इस मैच में 5 ऑलरेडी उनके पास आ चुके हैं और अब प्रिंस अकेले बचे हैं। और कहीं TWOB वाली गलती रेकनिंग ना करे, ये दोनों खिलाड़ी ऐसा ना हो कि प्रिंस के ऊपर वो स्लैम कर दें, और ऐसा ना हो कि एक एक करके जाए। कम से कम दोनों साथ में अगर जाते हैं तब भी मौका बनेगा, बट इन्होंने निर्णय लिया कि जोन को प्राथमिकता दी जाएगी। TWOB के प्रिंस उनके पास भी एक मौका रहेगा। हालांकि अभी भी गाड़ी घुमाई जा रही है, अभी भी सताया जा रहा है, ये रेकनिंग है, हम सब जानते हैं अटैक करना बहुत पसंद है इनको। वाइपर तो नहीं निकल रहे, ये तय बात हो गई। वो वापस से घूम के इन्हीं के पास आएंगे। और जैसे मैं कह भी रहा था, चलिए सर्कल का जो शिफ्ट आया है वो अभी भी पोर्ट वोस्ट्रो के आसपास, आसानी से अगर रेकनिंग निकलना चाहे वो भी पहुंच सकते हैं। TWOB वो निकलना चाहे तो वो भी पहुंच सकते हैं। पर टीम लिमरा देखिए, वो वोल्नोवा गए थे, जितनी लूट मिल सकती थी वो सारी उन्होंने इकट्ठा करी है। न्यूमन के बहुत ज्यादा करीब से निकलते हुए, हो सकता है कि डायनो पार्क से वो निकलते हुए नजर आए। बूस्टर्स की वैसे भी वाइपर को उतनी कुछ खास फिलहाल के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, तीसरा ही जोन है। जी हाँ, बट स्मार्टली खेला यहाँ पे अगर देखा जाए। वाइपर ने पोजीशन अपनी बदली, दूर दराज इलाकों से वहाँ पे काफी अच्छा नॉक निकाला। और आप भी अगर स्मार्टली खेलना चाहते हैं ना तो आपको एक स्मार्ट डिवाइस लगेगा ही लगेगा। जरूर चेकआउट कीजिए हमारे ऑफिशियल स्मार्टफोन पार्टनर आईकू और इस शानदार डिवाइस आईकू 12 को, जहाँ पे प्लेयर्स भी खेल रहे हैं इसी डिवाइस के ऊपर। और इसी डिवाइस पर वो कोई एक होगा जो चैंपियन बनेगा 75 लाख के साथ वो ट्रॉफी। पर प्रिंस अभी भी सोच रहे हैं कि क्या सामने वाले निकले या फिर नहीं निकले, और उनको क्या अंदाजा हो चुका है कि एक खिलाड़ी है जो उनके बहुत करीब आ चुका है। खिड़की से तो खैर वो उधर ही देख रहे थे, पर रेकनिंग के जो खिलाड़ी थे एक दूसरे गाड़ी लेकर गए थे, वो सामने हिल पर आए और वहां से वो देख रहे हैं कि अगर वो खिलाड़ी निकलने की कोशिश करेगा तो उनको डैमेज दिया जाएगा। पर इन सब के बीच में न्यूमन जोन के एजेस पर वो टीम पहुंच पाई है। लिमरा वो अभी भी प्ले जोन के बहुत ज्यादा दूर है। पर इन सब के बीच में इन्फर्नो स्क्वाड जिन्होंने सबसे पहले अपना एक खिलाड़ी गंवाया था,
माउंट क्रेजनिक पर बहुत बढ़िया एडवांटेज। पर दूसरी तरफ देखिए टीम 8 पे 2 प्लेयर्स गंवाने के बाद अब तीसरा प्लेयर यहाँ पे डाउन हुआ है और उनको खत्म भी करा गया है। टीम एक्सपार्क अटैक करना वो चाहते हैं गोरो का, हालांकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है अभी के लिए एक्सपार्क और 8 बिट के बीच में। दूर से स्प्रे किया, दूर से खत्म किया। अब 8 बिट की मुश्किलें और बड़ी है मेजी, बिकॉज आदित्य आखिरी प्लेयर्स बचे हैं इस टीम के। और इसके पहले भी 8 बिट के मुकाबले उतने कुछ खास नहीं गए थे। मुझे बस BMPS 2023 की याद आई, जहां पर सबसे ज्यादा प्लेसमेंट पॉइंट टीम 8 बिट CS के स्क्वाड के खाते में था। टॉप 8 के अंदर उन्होंने अपनी जगह बनाई थी। हालांकि अभी भी ये चौथा ही मैच है। जब पहले मैच की शुरुआत कर रहे थे हम कह रहे थे नहीं बहुत सारे मैचेस हैं, 4 खत्म होने के कगार पर हैं और अब 8 बिट उनके लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, जिनका पिछला मैच 0 पर समाप्त हुआ था, उनको भी समझ में आया कि वो अर्ली फाइट लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सर्वाइवल पर थोड़ा ज्यादा फोकस और उसके बाद आप चिकन डिनर भी निकाल सकते हैं, जैसा आपने पहले मैच में निकाला। जी हाँ, और वीकेंडी वैसे भी डिसेंट मैप रहा है इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का। आई स्टिल रिमेंबर जो एक चिकन निकाला था वो शानदार साबित हुआ था हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए, कमबैक किया था वहां पे। बट अभी अगर आप मैप देखें तो टीम लिम्रा अगेन सेम स्ट्रैटेजी, शायद हील बैटल के लिए हेस्प्रोस जाएंगे, बाकी प्लेयर्स को आगे भेजा जाएगा थोड़ी देर के बाद। और रैंगुटान जोन के एज पे, हैदराबाद हाइड्रास के पास जोन का एडवांटेज। बट रेकनिंग और TWOB के जो आखिरी प्लेयर प्रिंस हैं, उनसे तो जोन और दूर गया है मेजी। मैं बस सोचना चाहता हूं कि वो दोनों प्लेयर करना क्या चाहते हैं, बिल्कुल थम से गए हैं वहां पर प्रिंस फाइनली उनको यकीन हो गया कि यहाँ पर कोई नहीं है। उछल कूद करते हुए वो खिलाड़ी बाहर आया, जो क्रेट्स पड़ी हुई थी वहां से उन्होंने फर्स्ट एड उठाई है और अब गाड़ी की तलाश में वो आगे के लिए जा रहे हैं। जी नहीं, एक क्रेट के लिए वो आगे की साइड पर गए थे, पर क्या वो जो दूसरा खिलाड़ी था उन्होंने शॉट्स दे दिए, क्योंकि प्रिंस जो क्रेट के पास जा रहे थे वो वापस लौट गए। और वाइपर उन्होंने देखा है कि प्रिंस वहां पर मौजूद है। जी हाँ, प्रिंस को भनक लगी कि वहां पर खिलाड़ी अभी भी मौजूद थे और वाइपर उन्होंने वो शॉट दे दिया और शॉट्स कनेक्ट हुए नहीं। पर प्रिंस, मुझे नहीं लगता उनके पास फर्स्ट एड उतने भी कुछ खास होंगे। मुझे लगता है प्रिंस सताएंगे यहाँ पे अभी के लिए। रेकनिंग को या तो लीव करना चाहिए या तो अब दोनों को साथ मिलकर अटैक करना चाहिए। हालांकि वाइपर दोबारा से पीछे तो जा रहे हैं, बट क्या वो यहाँ से निकलना चाहते हैं? शायद जवाब रहेगा हाँ, हंटर्स आ रहे हैं उनको लेने के लिए। TWOB प्रिंस, ये दोनों ना टीम्स की तरफ से ना माइंड गेम खेला गया है। प्रिंस कह रहे हैं जब तक तुम नहीं जाओगे मैं नहीं निकलूंगा, रेकनिंग कह रहे हैं हम भी इंतजार कर लेंगे, आप बैठे रहिए वहां पे। पर फाइनली निकल गए हंटर्स, वो भी चले गए और जो दूसरे खिलाड़ी हैं वाइपर, उन्होंने भी अपनी स्नो मोबाइल पकड़ी और वो यहाँ से निकल जाएंगे। हमारे जो जनता है जिनको सफर बहुत अच्छा लगता है, वो हमारे ऑफिशियल मोबिलिटी पार्टनर हीरो एक्सट्रीम 160R4V का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। अब निर्भर करता है कि अगला जोन कहाँ बनेगा। अगर इनसे दूर गया फिर रोटेशन करना आसान नहीं होगा इस टीम के लिए। और एक और बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जैसे हमने इन्फर्नो स्क्वाड के बारे में बात करी कि बैक टू बैक 2 बढ़िया मुकाबले खेले और वो टीम बहुत ऊपर गई। अब इस पर्टिकुलर मैच में अगर ब्लिस की स्क्वाड ने सच में चिकन डिनर निकाला, क्योंकि अभी के जोन को देखते हुए सेंटर ऑफ द सर्कल उनके पास है और चांसेस 100% हैं कि अगला सर्कल भी उनके खाते में ही जाएगा। इन्फर्नो स्क्वाड के बारे में मैं बात कर रहा था, IGL उन्होंने प्रिंस को समाप्त किया, TWOB उनका एलिमिनेशन और इन्फर्नो को एक फिनिश मिला, क्योंकि ये खिलाड़ी वो पहले भी अपना गवा चुके थे। पर जैसे मैं कह भी रहा था कि ब्लिस, उनके पास पूरा मौका है कि ओवरऑल स्टैंडिंग में अपनी टीम को थोड़ा ऊपर लेकर जाएं। जी हाँ, बट जैसे मैं बात कर ही रहा था कि जोन का शिफ्ट आएगा और दूर चला गया अगर फिनिक्स और ब्लिस से तो प्रॉब्लम होगी, और हुआ है। यहाँ पे अब VXT के पास पूरा मौका है मेजी, उनके पास जोन का सेंटर है, बट एक छोटी सी गाड़ी के अंदर 3 प्लेयर्स जा रहे हैं, सेंटर के पास जा रहे हैं। ये खतरा था, बहुत बड़ी गलती यहाँ पे हुई है इन्फर्नो स्क्वाड से। बैक टू बैक 2 प्लेयर्स गवाए, अब कॉटन बचे हैं आखिरी खिलाड़ी। 3 मैचेस आपने बहुत शानदार खेले और यहाँ पर भी कंपाउंड की तलाश में वो खिलाड़ी निकले थे, पर वो कंपाउंड उन्हें मिल नहीं पाया। रेडन, वो बचे हुए आखिरी खिलाड़ी कॉटन, उनको एलिमिनेट किया गया। इन्फर्नो स्क्वाड 42 अंकों के साथ थे इस मैच में, वो एक फिनिश लेकर गए। पर न्यूमन वर्सेस टीम एक्सपार्क, उनके बीच की ये फाइट है। माफिया वो रीलोड पर आया उनका DBS, पर स्टिल उन्होंने जोकर को डाउन किया, स्विच किया गया वो वेपन और उसका फायदा भी उनको मिलेगा। पर न्यूमन अभी भी रिवाइव करना बाकी रहेगा ऐश को। जी हाँ, बट सारंग भी वहां पे नॉक पड़े हैं, शैडो भी वहां पे नॉक हो चुके हैं। स्प्रे गॉड, आखिर कितनी बार बचाना पड़ेगा इस प्लेयर को, अपनी टीम को। लास्ट मैन स्टैंडिंग, रिवाइवल का मौका, सारंग को रिवाइव दे रहे हैं, जोकर ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, बट न्यूमन एक्स फॉरएवर। ऐश को रिवाइवल मिल चुका है, चारों प्लेयर्स वापस अपने पैरों के ऊपर नेड्स कर रहे हैं, परेशानी में डाल रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे मुश्किलें बढ़ रही हैं और इसी के साथ टीम एक्सपार्क, एक और निराशाजनक मुकाबला उनके लिए। पर इन सब के बीच में टीम लिम्रा वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, उनकी फाइट हो चुकी है। पर मोक्ष, उन्होंने अपने ही खिलाड़ी पे मोलोटॉव डाल दिया, टर्मी वो एलिमिनेट कर दिए गए।
पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वर्सेस टीम लिम्रा, जैसे हमने पहले भी बात करी कि एक खिलाड़ी होता है हील बैटल के लिए, वो बचे रहेंगे, बाकी 3 खिलाड़ी समाप्त हुए। टीम फेनिक्स, उनके भी 2 खिलाड़ी डाउन है, हनी उनका भी एलिमिनेशन होगा। स्नो जॉर्ड, जब तक वो स्मोक करेंगे मुझे लगता नहीं कि शयान उनको भी बचाया जा सकता है, पर आरू उनका भी एलिमिनेशन इस मुकाबले से। जी हाँ, मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, बट अभी भी सेंटर में आपको VXT देखने को मिलती है। समय बदलता है, किसी को पता भी नहीं चलता। जहां हम कहते थे कि मिरामार में उनका स्ट्रॉन्गेस्ट मैप है, वहां पे अब वीकेंडी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उनका स्ट्रॉन्गेस्ट मैप बन चुका है। बैक टू बैक यहाँ पे सेमीफाइनल्स के अंदर भी अच्छा खेला, ग्रैंड फाइनल्स के अंदर अब सेंटर उनके पास, बट चुनौतियां कम नहीं है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को हराना पड़ेगा अगर चिकन निकालना है तो। जी हाँ, और मुझे लगा टीम लिम्रा उनके 3 खिलाड़ी डाउन हुए, पर नहीं, गोकुल वो अभी भी बचे रहेंगे और हेस्पेरोस हमेशा की तरह एक बार फिर से वो खिलाड़ी जोन के बाहर है। पर न्यूमन के साथ उनकी मुलाकात जरूर हो सकती है, पर शयान उनको रिवाइव किया तो गया, पर मौका बिल्कुल भी था नहीं कि अपने आप को वो हील कर पाए। एक बार फिर से वो नॉक हुए और अब लगता नहीं कि उनको रिवाइव किया भी जाएगा। पर गोकुल, जैसे हम बात कर भी रहे थे कि न्यूमन के बहुत ज्यादा करीब वो खिलाड़ी आया और उनको भी पता है कि मैं अकेला ही यहाँ पर हूँ और मुझे ही वो फाइट लेनी है, और वो डर भी नहीं रहे आगे जाने के, और वो आगे गए भी फाइट लेने की कोशिश। माफिया एक ग्रेनेड के साथ ठिकाने पर वो ग्रेनेड गया नहीं। एक आधा फिनिश और लेना चाहेंगे ताकि हेस्पेरोस को थोड़ा सा बफर भी दिया जाए पॉइंट्स का, बट गोकुल मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे ज्यादा देर टिकेंगे ना, उनके पास फर्स्ट एड होने वाली है और थी भी नहीं, जोन का शिकार हुए वहां पे गोकुल। उधर VXT एक नॉक उन्होंने भी निकाला। यहाँ पे ब्लिस के प्लेयर जो आ रहे थे जोन के अंदर, मुश्किलें पड़ी हैं उनकी भी, लेकिन इस मैच के अंदर मेजी सिली के पास भी मौका है, चारों प्लेयर्स उनके पास मौजूद हैं, जोन का एक शिफ्ट भी उनके पास गया है, हालांकि एंटर करना जोन में अभी भी बाकी उनके लिए। पर वो गोकुल का जो फिनिश था वो माफिया ले गए, वो ग्रेनेड ठिकाने पर गिरा और 9 खिलाड़ी वो फिनिश हो चुका है, यानी कि एक एक्स्ट्रा फिनिश अपनी टीम को उन्होंने दिलाया। बट सिली, जैसे आप कह भी रहते कि एडवांटेज उनके पास बहुत ज्यादा, पर रेडन छोटा सा पिक्सल दिखाई दिया था और क्या शानदार वो स्प्रे। इन्फिनिटी उन्होंने टर्बो को एलिमिनेट किया, ब्लेस बहुत ज्यादा ओपन में वो टीम फंसी है। एडबा हाइड्रास उनका भी एलिमिनेशन 5 फिनिशेस के साथ। जी हाँ, बट ब्लिस कैसे आएगी जोन के अंदर, ये एक बड़ा सवाल है। सिली के प्लेयर्स कैसे आएंगे जोन के अंदर, ये एक बड़ा सवाल है। VXT के पास जोन के अंदर एक लौता कंपाउंड है और वहां से वो दूर दूर के नजारे देख सकते हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आना तो उनको भी है जोन के अंदर। न्यूमन एक्स फॉरएवर वो भी रास्ता बनाना चाहते हैं जोन के अंदर तक का। स्पिरो, आप ये देखिए कि ओवरऑल स्टैंडिंग में जो पहले पायदान पर टीम थी, इन्फर्नो स्क्वाड उनका एलिमिनेशन हुआ, दूसरे पर ओजी थी उनका एलिमिनेशन हुआ, रेकनिंग वो भी बाहर हो चुकी है इस मुकाबले से, यानी कि VXT जो 8वें पायदान पर टीम मौजूद थी, जिनके पास 14 या 15 अंक थे, अगर इस मैच में वो चिकन डिनर निकालते हैं तो जो पहला पायदान है शायद उससे वो बहुत ज्यादा करीब जा पाए, पर एगी को उन्होंने नहीं देखा, वो खिलाड़ी पीक किया रेडन, वो वहां पर डाउन कर दिए गए। हालांकि अभी भी उनके पास वो कवर मौजूद है, रिवाइवल आसान हो सकता है, पर इन्फिनिटी उन्होंने आते हुए खिलाड़ियों को देखा है। और अब आप पूछ रहे थे ब्लिस आएगी कैसे, बहुत आसानी से वो पहुंच गए, पर नाम लेते एगी फाइनली वो डाउन करे गए। देखिए, आप नाम लो और प्लेयर डाउन ना हो, ऐसा बहुत रेयरली होता है मेजी। ब्लिस के एगी वहां पे डाउन हुए हैं एक बार फिर से, बट अभी भी मौका है, रिवाइवल वहां पे मिल सकता है। इधर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को देखिए, कॉन्सेंट्रेशन प्लेयर्स के चेहरों पे क्लियरली देखने को मिल रहा है। पंक बैक टू बैक नेड्स किए, 8 नेड है इस प्लेयर के पास, नो फर्स्ट एड है उस प्लेयर के पास। पर टीम न्यूमन उनका आगमन हुआ है, वो इकोनॉक्स के ऊपर चार्ज करते हुए दिखाई दिए। सोमराज उन्होंने देख लिया ओमेगा, वो डाउन कर दिए गए और माफिया वो सामने बचे रहेंगे। पर सिली रणवीर उन्होंने एगी को देखा, उनका एलिमिनेशन हुआ, ओमेगा वो समाप्त कर दिए गए। और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके पास पूरा मौका था कि वो कंपाउंड के ऊपर चार्ज करे, वो आए, माफिया को डाउन करा, सिंपले उनका एलिमिनेशन हुआ। और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अभी भी इस मुकाबले के अंदर। लास्ट मैच अच्छा नहीं था, बट इस मैच को बेहतर बनाना चाहते हैं। पंक भी वहां पे हुए हैं डाउन। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास मौका है, बट साथ ही वैसा मौका सिली के पास भी हो सकता था, लेकिन ये नेट जो आया रेडन का वो कमाल था। सोमराज लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, बट इस नेट से बचना असंभव रहेगा उनके लिए। रेडन मौका उनके पास है, इन्फिनिटी वो भी आ रहे हैं साइडलाइन से, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को थोड़ा रीसेट होने का मौका मिला, अपने आप को प्लेयर्स ने हील किया। 2 प्लेयर्स थोड़ा अटैक करना चाहेंगे, बट सारी फर्स्ट एज तो पंक के पास थी, पीछे कैसे जाएंगे अब। देखिए, चिकन डिनर अभी भी निकाला जा सकता है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के दौरान जॉनथन उनका एक ग्रेनेड गया, सामने से लिखा एक खिलाड़ी डाउन है, पर VXT वो 2 खिलाड़ियों के साथ जॉनथन एक और ग्रेनेड दागने को तैयार, फेंका तो गया पर वो खिलाड़ी नीचे आ गए, उसका कुछ खास फायदा उन्हें मिलेगा नहीं। पर अक्षु वो भी एक ग्रेनेड के साथ है। जॉनथन वो खिलाड़ी अभी भी कोशिश करता हुआ अक्षु के बहुत ज्यादा वो करीब गया, ग्रेनेड 2 ग्रेनेड और जॉनथन के खाते में। पर जैसे आपने बताया भी कि फर्स्ट एड उनके पास नहीं है,
एक क्रेट को लूटा तो सही, पर एक भी फर्स्ट एड नहीं मिला। देखिए इस समय पे फर्स्ट एड मिलना बहुत मुश्किल है। जितनी भी क्रेट्स पड़ी होंगी उनसे सारी लूट चुके होंगे। और न्यूमन की ओवेस को देखिए, गाड़ी में बैठ के हील बैटल कर रहे हैं। 17 फर्स्ट एड्स उनके पास हैं, बट वहां पे सिली के हाइड्रो उन्होंने नॉक कर दिया, उन्होंने खत्म कर दिया। रेडन हुए हैं समाप्त, सिली के पास पूरा मौका और ये चिकन डिनर उनका इंतजार कर रहा है। नंबर्स गेम एडवांटेज है उनके पास। सिली अभी तक उतना अच्छा मैच उनके लिए रहा नहीं था। सैनॉक से उन्होंने शुरुआत करी थी, वीकेंडी में वो चिकन डिनर निकालना चाहते हैं। जॉनथन, वो 3 ग्रेनेड अगर 2 भी ठिकाने पर गए तो सिली को बैकफुट पे डाला जा सकता है। रणवीर वो आगे बढ़े, जॉनथन एक और ग्रेनेड अंदर के साइड पर गया। अक्षु वो डाउन कर दिए गए। रणवीर, उनको पता है कि वो खिलाड़ी मौजूद कहां पर। जॉनथन, क्या उनको पता है कि रणवीर कहां पर थे? जी हाँ, उस खिलाड़ी ने उनको देखा था, पर रणवीर वो सही समय पर वहां से निकल पाए। पर इन्फिनिटी वो बचे हैं आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। जॉनथन के नेड्स खतरनाक होते हैं, हम सब जानते हैं इस बारे में। बैक टू बैक नेड्स डाले, बट मुझे लगता नहीं कि अब ज्यादा नेड्स उनके पास भी बचे हैं। इन्फिनिटी स्लोली स्टेडली उनको भी अब आगे बढ़ना पड़ेगा। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को देखिए, वो आगे आ चुके हैं। सिली, उनके पास तो नंबर्स गेम एडवांटेज था, बट वो फिर भी डर के खेल रहे हैं, वो फिर भी बाहर नहीं जा रहे। अटैक करना बाकी, जंप शॉट देने की कोशिश, बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक दोनों प्लेयर्स आ चुके हैं यहाँ पे। बट इन्फिनिटी, क्या वो स्पॉट कर पाएंगे किसी को? सिम्प उनके सामने बैंडेजेस लगा रहे। पहले उन्होंने जॉनसन को देख लिया, सिम्प वहां पर मौजूद थे, डाउन कर दिया जाएंगे। इन्फिनिटी उनका एलिमिनेशन। VXT वो एलिमिनेट हुए, पर सिली उनके पास पूरा मौका है, वो आगे जा पाए। पर सिम्प उन्होंने इन्फो डाउन किया। एक और खिलाड़ी बहुत, रणवीर वो भी डाउन कर दिए गए। आइटोन को भी डाउन करा गया। अक्षु एक आखिरी खिलाड़ी बचेंगे टीम सिली से। सिम्प अगर वो ये चिकन डिनर दिलाते हैं एक्सट्रीम गॉड लाइक को, अब तक का सबसे बड़ा क्लच जो इस पूरे आईक्यू BMPS में हुआ होगा। सिम्प कमाल है। सिम्प ने क्या खेला है यहाँ पे, बैक टू बैक 3 प्लेयर्स को डाउन किया। बट क्या वो रिवाइवल के लिए जा रहे थे? क्या ये गलत स्टेप हो गया? गलत क्लिक हुआ, कंधे पे उठाया प्लेयर को, रिवाइवल शुरू किया। बट सिले, अक्षु आए हैं, क्या अक्षु वो फाइनल फ्लैग देंगे? क्या अक्षु फाइनल फ्लैग लेंगे? ये बहुत बड़े सवाल। बट सिम्प जंप शॉट आया उनके ऊपर। He has done it. Simp has done it. What a player! Oh my God! Hero Extreme Godlike and Simp दिखा दिया है कि ये सिर्फ एक सपोर्टर नहीं, ये सेवियर है इस टीम का। Wow. He came, he cooked, and everyone was just amazed. What a play, what a player, what a... काफी सवाल। Thank you so much, casters. You saw it, we saw it, the whole country saw it. So let's talk about it. Let's talk about that 1v4 clutch by Simp. अब इसके लिए बुलाना ही पड़ेगा यार Simp को. Let's welcome Simp from Hero Extreme Godlike. आ जाइए. Let's talk about that phenomenal clutch. Come on, Kochi. We need to make some noise for that clutch. We need to make some noise for this phenomenal player. Simp. भले ही नाम में तुम्हारा Simp है, लेकिन हमें पता है you made it look very simple, but it wasn't that simple. Tell us, जब 1v4 हो रहा था, आपको भनक लग गई थी कि ये अब make or break है, तो उस समय आपके जहन में क्या चल रहा था? एक्चुअली सच बताऊं तो मुझे मतलब इतना नोटिस भी नहीं किया मैंने कि 1v4 था। मतलब जो दिख रहा था सामने, बस मैं मारे जा रहा था। जब 3 नॉक किए तब पता चला कि 1v4 होने वाला है, और फिर 2 ही गोली बची थी, टाइम लेके मार दिया। और वो जो आखिरी शॉट आपने लिया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो मतलब इट वाज लाइक अ मैजिकल मोमेंट आउट देयर। तो ऐसा था कि 2 ही गोली बची थी और मेरे को तो टाइम नहीं था कि मैं अपने टीममेट से एमो लूँ या फिर हीलिंग लूँ। वो पुश कर रहा था मेरे पे एनिमी, तो बस मैंने टाइम लिया, उसको बेट किया, और जैसे उसने गलती की मैंने मार दिया। एंड हाउ डज इट फील? क्योंकि पहले ही दिन ये आपकी टीम का दूसरा चिकन डिनर है। इस समय टीम का माहौल कैसा है, वाइब कैसा, थोड़ा सा बताओ। कुछ नहीं, ऐसे यही था। ये मैच से पहले हमने बोल दिया था कि ये मैच चिकन ही आ रहा है, और फिर कर दिया कन्वर्ट। एंड इस समय अगर माहौल की बात करें, ऑफ कोर्स काफी इंतजार के बाद गॉड लाइक हैव मेड इट टू द लैंड फाइनल्स, तो वो है कहीं ना कहीं एक प्रेशर है, और यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। जैसा अभी कुछ टाइम पहले जॉनी ने भी बोला, वी आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। टीम का इस समय वही एक मोटो है। नहीं, ऐसा प्रेशर तो कुछ नहीं है, बस नॉर्मल अपना नेचुरल गेम खेल रहे हैं सब लोग। ऐसा प्रेशर तो कुछ भी नहीं है, जैसे लैंड प्रेशर, ऑडियंस प्रेशर, कुछ नहीं है। बहुत क्रूशल है ये मेरा मार का मुकाबला, और ये डिसाइड करेगा कि कमबैक्स हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो चलते हैं सीधा मेरा मार के मार पे।
मीरामार की ये परीक्षा और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस प्रकार से जो टीम्स है वो अपना प्रदर्शन दिखा करके जाने वाली है, क्योंकि अभी भी वो बड़े कमबैक्स आना बाकी, लेकिन टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के सिम्प, उन्होंने पिछले मुकाबले में वो गॉड टियर परफॉर्मेंस दिखाया जरूर है, लेकिन कंसिस्टेंसी यहां से भी आगे उनको लेकर के जानी पड़ेगी। अगर फ्लाइट पाथ की बात करें, हल्का सा जो सदर्न साइड ऑफ द मैप है उसको ज्यादा फेवर करता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या अब वो जो ड्रॉप क्लैशेस है वो देखने को मिलने वाले हैं। इस तरीके से खेलेंगे ये सब खिलाड़ी इस एक डिफरेंट से फ्लाइट पाथ के लिए, क्योंकि कुछ टीम्स को नो डाउट अपना घर मिल जाएगा, वहां पर वो उतर सकते हैं, बट बाकी टीम्स के लिए हाँ, अपने घर पर जाना या फिर सर्कल के अगेंस्ट खेलना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। सो इन सब चीजों के अराउंड इन टीम्स को बहुत ज्यादा कुछ सोचना पड़ सकता है। अभी भी वो एग्जैक्ट क्लैशेस जिनकी हमने पिछले मिरामार में भी स्पेकुलेशन करी थी वो एग्जैक्टली देखने को नहीं मिली है, तो सोचने वाली बात ये है कि किस तरीके से टीम्स इस बार खेल पाएंगी। इंपॉर्टेंट ये मुकाबला, और ऐसे में हम देख पा रहे हैं कि इन्फर्नो स्क्वाड वो बराबरी पे मौजूद हैं, और अगर इस मुकाबले में वो कंसिस्टेंटली खेल के गए वो और ऊपर जरूर जा सकते हैं। टीम ओरंगुटैन वो चिकन डिनर निकाला, उसके बाद पिछला मुकाबला उतना ज्यादा बेहतरीन नहीं गया, लेकिन अभी भी वो एक बड़ा मुकाबला उनको वापस से दूसरे या फिर हो सकता है कि वो पहला पायदान जहां पे उनको पहुंचा करके जाए। टीम लिमरा एक बार फिर से उनकी कोशिश वही रहेगी कि लेट रोटेट करें, सर्कल के अंदर देर से जाए, बट ओशन अब तो ये कॉन्वर्सेशन हमको करनी ही पड़ेगी कि लिमरा की ये स्ट्रैटेजी से आप कितना सहमत हैं कि वो ट्रॉफी लिफ्ट कर सकते हैं। अभी तक देखिए मुश्किलें उनको इस स्ट्रैटेजी में भी हो रही है। यही बात है कि अगर चली तो बहुत बढ़िया चल रही है, अगर नहीं चली तो हाँ दिक्कतों के अंदर वो टीम आ रही है, वो स्ट्रैटेजी आ रही है। सो लेट्स सी आज के दिन के अंत तक वो किस चीज को अपना बना करके चलते, क्या वो स्ट्रैटेजी को अभी भी अपनाते नजर आएंगे या जी हाँ, स्पॉट किया उन्होंने प्लेयर को ऊपर, लेकिन देखिए थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि पहले मुकाबले में चिकन डिनर निकालने के बाद हमने देखा था कि तीसरे मुकाबले में थोड़ा अर्ली ऑन फाइट्स के लिए वो गए, दिक्कतें बढ़ी, लेकिन अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल में वो इस फाइट को लेने के लिए जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। डैमेज उनके ऊपर आए, डैमेज उन्होंने टीम इग्नाइट के ऊपर भी इन्फ्लिक्ट किया, और अब देखिए इस फाइट का होना तो तय है। वर्मिथॉर उनके हाथ में एक शॉटगन हमें देखने को मिलती हुई, सरकार की बात करें थॉमसन के साथ वो आगे बढ़ते, लेकिन जॉनसन उनके पास एक बेहतर ऑफ गार्ड एंगल मौजूद था और वहां से सरकार को इजीली टेक डाउन किया गया। वर्मिथॉर की बात करें, ओपन एरियाज में वो भी पकड़े गए हैं और उनका यहां से बच के निकल पाना असंभव। पंक वो खिलाड़ी होंगे जो ये फिनिश अपने नाम करेंगे। सिम्प वो भी चलिए वो फिनिश उठाते हुए टीम के लिए, जॉनथन के पास वो फिनिश गया। अब टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक यहां से आगे की तरफ को मूव करेगी। अगर उन्हें कोई और भी खिलाड़ी दिखा रास्ते में तो कुछ चलते हुए जाएंगे। ये एक स्टेटमेंट है जो हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के खिलाड़ी देते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छे तरीके से 2 फिनिशेस उठाए, इस गेम की एक अच्छी शुरुआत करी है। जी हाँ, वहीं अगर आप बात करें सर्कल की, पूरी तरीके से ईस्टर्न साइड ऑफ द मैप को फेवर करता हुआ वो नजर आएगा। टीम इग्नाइट अभी तक के मैचेस उतने ज्यादा बेहतर गए नहीं है बॉटम, लेकिन हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को पता चला कि यहाँ टीम एक्सपाक के खिलाड़ी इनके काफी करीब से गए। एडमिनो ने थोड़े से शॉट्स लिए, अब ये शॉट्स क्या न्योता है, ऐसा लग जरूर रहा है न्योता है। एडमिनो वो यहाँ से बग्गी लेकर के मूव आउट करना चाहेंगे क्योंकि इकलौते खिलाड़ी हैं, उनके पास बैकअप आसपास तो नहीं। टीम एक्सपाक इस समय काफी ज्यादा डैमेज देने की कोशिश वो खिलाड़ी कर सकते थे, लेकिन अब एक और चेस शुरू हो चुका है जिसमें स्प्रे गॉड सबसे आगे जाते हुए शैडो एनिमीज हेड करके बताया, और एडमिनो उन्हें अपने टीममेट्स के पास पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कतें हो सकती है। M16 का इस्तेमाल कर रहे थे खिलाड़ी। जी हाँ, और अभी के लिए एडमिनो अपने बाकी के प्लेयर्स के और करीब पहुंच चुके हैं, और ऐसे में सेम उनकी एचपी थोड़ी कम हमें ऑलरेडी देखने को मिल रही है। ओपन में अगर टीम एक्सपाक के प्लेयर्स आएंगे मुश्किल उनकी बढ़ सकती है। जोकर वो ओपन में पकड़े गए, स्प्रे गॉड वो भी आसपास देखने को मिल रहे हैं। सारंग उनके कंधे पे एक बड़ी जिम्मेदारी है। M416 उनके पास मौजूद है, एक ग्रेनेड के साथ सेम्पू आगे बढ़ रहे हैं। स्पॉट किया उन्होंने सारंग को भी, शॉट लेने की कोशिश थी लेकिन वो कनेक्शंस आएंगे नहीं। और आप सिनर्जी तो देखिए, कम्युनिकेशन तो देखिए। टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एक और प्ले को स्पॉट किया गया, जॉनथन वो एक और प्ले को डाउन करेंगे। टीम एक्सपाक द स्पार्क इज फेडिंग अवे, और अब मात्र एक खिलाड़ी जो टीम एक्सपाक के सर्वाइव करेंगे, लेकिन वो कितना सर्वाइव कर पाएंगे। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक ये रौद्र रूप किस तरीके से निकला है जब सबसे ज्यादा जरूरत, और ये टीम पॉइंट्स पर पॉइंट्स बटोर रही है। 5 फिनिशेस ऑलरेडी आ चुके हैं, जॉनथन पे 3, बट सिम्प मेकिंग द गेम लुक सो सिंपल। और अब सारंग को समझ में आएगा कि उनको चेज करने वाले जो खिलाड़ी थे, जिनको काफी आसान टीम समझ करके शायद टीम एक्सपाक यहां आई थी,
वो टीम कोई और नहीं, वो टीम ऐसी है जो काले बादल लेकर के आई है मिरामार में, और ये अब टीम एक्सपार्क के लिए चिंता का विषय बन चुका है। और आप देखिए कि क्या बेहतरीन वो स्ट्रैटेजी जो एडमिनो ने यहाँ पर अपनाई है। वाह, वो अकेले वहां मौजूद थे, शॉट दिए गए, ल्योर किया गया, लेकिन वो एक बेट था, एक ट्रैप था जिसमें फंसते हुए नजर आई टीम एक्सपार्क। उस एक खिलाड़ी का पीछा करते करते हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के गढ़ में आ गए 3 खिलाड़ी टीम एक्सपार्क के, और उनको वहां पे टेक डाउन किया गया। अब यहां से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जरूर चाहेगी कि पहले और दूसरे पायदान के बीच में जो डिफरेंस है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए। एक ग्रेनेड उन्होंने थ्रो जरूर किया, एडमिनो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, बट पंक वो एंगल उनके पास उतना बेहतर है नहीं, और ऐसे में इंसीडियस का एक और बेहतर ग्रेनेड, चलिए ये थोड़ा दूर गया, वो कनेक्शन बना नहीं पाएगा, बट पंक उन्होंने शॉट्स लिए, फाइनली वो कनेक्शन आया, और हैदराबाद हाइड्रास वो फाइट लेने के लिए तैयार, बट सिम जाएंगे रिवाइवल इनिशिएट करने के लिए। अपने टीममेट को बचाना जरूरी है, नो मैन कैन बी लेफ्ट बिहाइंड, ये चीज सोच रखी है इस टीम ने। इस समय सिम एडमिनो को रिवाइवल देंगे, और हैदराबाद हाइड्रास को थोड़ा सोच करके इनफैक्ट रहना पड़ेगा क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। कुछ तो है सिम्प के जो कंट्रोल्स होते हैं उसमें, क्योंकि वो इस बार भी रिवाइव देने के लिए गए और इस बार भी उन्होंने अपने टीममेट को पिक कर लिया। चलिए अब देखते हैं कि इसके आगे क्या सिचुएशंस रह सकती हैं, क्योंकि हैदराबाद हाइड्रास उन्होंने आगमन किया था लेकिन दिक्कतें उनके लिए हुई, इसलिए इस बार तो प्रॉपर फाइट लेनी पड़ेगी, कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि पिछले बार की गलती इनको एक चिकन डिनर कॉस्ट कर गई थी। थोड़ा सोच समझ करके खेलना पड़ेगा, और इन्फर्नो स्क्वाड के लिए उनके नाम के ही ऊपर इन्फर्नो आ चुकी है। मुश्किलें उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। दूसरी तरफ टीडब्ल्यूओबी के सर्वित को डाउन किया जाएगा, हाइड्रो का वो मोलोटॉव जिन्होंने ओवन को फिनिश ऑफ किया। आईजीएल डाउन है, टीम सिली के उनको भी रिवाइवल मिल जाएगा, और आप कह सकते हैं कि एक अच्छा सेटअप हमें देखने को मिल रहा है टीम सिली का, अच्छे एंगल्स उन्होंने कवर करके रखे हुए हैं, और ऐसे में ये एक बड़ा चैलेंज है अब इन्फर्नो स्क्वाड के सामने। ओवरऑल स्टैंडिंग्स में इस मुकाबले से पहले दूसरे पायदान पे वो चल रहे थे, और अगर टीम सिली के हाथों वो फिनिश ऑफ हो जाएंगे दिक्कतें बढ़ेंगी। इन्फर्नो के पास एक बढ़िया हाइट का एडवांटेज भी रहने वाला है, जतिन पोजीशन उनकी भी रिवील्ड है, प्रेडिक्टेबल जो शॉट्स हैं वो आ रहे हैं उस स्मोक के एरिया के अंदर। पीएमडब्ल्यूआई आईजीएल की बात करें, एक अलग ही एंगल पे बैठे हैं वो। काफी गेम 1 से नहीं दिखा, गेम 2 पर नहीं दिखा, मुश्किलों में फंसे, जिसके कारण 8-बिट वो एग्जैक्ट अपना परफॉर्मेंस नहीं सामने रख पाए, और वो परफॉर्मेंस सामने ना रख पाना एक बहुत बड़ा चिंता का विषय उनके लिए बन चुका था। रेकनिंग के वाइपर हालांकि बैकलाइंस के एरियाज को देख रहे हैं, साइडलाइंस भी उन्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि उनके साइडलाइंस पर ही एक टीम मौजूद, और उनके अगेंस्ट अगर जंग हुई बहुत ज़्यादा मुश्किल इस टीम के लिए बन सकता है। फीनिक्स के वो खिलाड़ी हैं, और फीनिक्स के खिलाड़ी वो जोन के अंदर उनको दिक्कतें हल्की फुल्की दे सकते हैं, क्योंकि रेकनिंग अब कंपैरेटिवली एक लोअर ग्राउंड पर आ चुकी है। बट अच्छी बात यह है कि वो सर्कल के अंदर पहुंचे हैं, और इस पर्टिकुलर एरिया को भी अगर वो होल्ड करते हैं तो भी चीज़ें उनके फेवर में जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ टीम सिली वो सर्कल के अंदर जाने की कोशिश करते हुए, और न्यूमन एक्स फॉरएवर उनकी तरफ से वो शॉट्स लिए जा रहे हैं। देखिए सिली के ऊपर पीछे से भी शॉट्स आ रहे हैं, और वो रेडन थे जो कुछ शॉट्स देते हुए नजर आए। वीएक्सटी अभी भी वो सर्कल के बाहर हमें देखने को मिल रहा है, और ऐसे में पहली प्रायोरिटी उनकी सर्कल ही रहने वाली है। बट जोन का ये शिफ्ट आएगा, एक नॉर्थ वेस्टर्न शिफ्ट, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो आपको सर्कल के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ हैदराबाद हाइड्रास उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मुकाबला, और वो भी सर्कल के अंदर मौजूद। हाइट का एडवांटेज एक मेजर रोल यहां पर प्ले जरूर करने वाला है, लेकिन इन सब के बीच में इन्फर्नो स्क्वाड, भले उन्होंने अपने प्लेयर्स गंवाए हैं, लेकिन 2 खिलाड़ियों के साथ सर्कल के अंदर तो वो भी मौजूद। लेकिन उन पे न्यूमन की टीम या फिर वीएक्सटी के खिलाड़ियों का वो एग्रेशन आ सकता है। सिली के खिलाड़ियों ने वीएक्सटी के प्लेयर्स को पकड़ना शुरू किया, जो बिल्कुल बैक लाइंस पर हो चुके थे, बट सिली के प्लेयर्स जोन का डैमेज उनको पड़ सकता है। 200 मीटर की चुनौती उनकी, और सर्कल की अभी के लिए बंद करके बैठी हुई रणवीर आगे की तरफ को गए। वीएक्सटी के खिलाड़ी वो उस एक छोटे से शैक पे हैं, और इस चीज का इंफॉर्मेशन मिल चुका है। सारंग अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, बट वीएक्सटी ये कितना वर्सेटाइल हो पाएंगे इस पूरी फाइट में। रणवीर उन्होंने इंफिनिटी को टेक डाउन किया, बचे मात्र एकमात्र खिलाड़ी सोमराज, उन्हें अपना साम्राज्य बचाने की पूरी कोशिश करनी है। सिली सामने फाइट के लिए, सोमराज लुकिंग फॉर द क्लच, लुकिंग फॉर द इंटेंट, लुकिंग फॉर द सिचुएशन। एक एक करके खिलाड़ियों को टेक डाउन किया जा रहा है, लेकिन और कितना सर्वाइव करेगा ये खिलाड़ी। 3 फिनिशेस उन्होंने यहां पर निकाले, और टीम सिली उनका जो समापन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बेहतरीन प्रदर्शन सोमराज के द्वारा, हालांकि वो जो आखिरी खिलाड़ी थे वो
हैदराबाद हाइड्रास के टर्मी थे जिन्होंने फिनिश किया, बट सोमराज उन्होंने फिनिशेस भी निकाले और साथ ही साथ अब यहां से वो एक मिनिमम प्लेसमेंट का पॉइंट तो लेकर के जाने ही वाले हैं। बट इन सब के बीच में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वर्सेस टीम रेकनिंग की वो फाइट चलती हुई, हंटर्स एक व्हीकल का कवर लेकर के वो यहां पर प्रोन डाउन देखने को मिल जाएंगे। मेडल के टॉप पर वो थोड़ा ओपन में थे जॉनथन, एक और बुलेट का कनेक्शन और वो नॉक देखने को मिल जाता। साहिल उनको टेक डाउन किया जाएगा, वो फिनिश भी सिक्योर किया जाएगा और टीम मेडल अनदर गेम सेम ओल्ड स्टोरी, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 10 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं और पहले और दूसरे पायदान के बीच में अब फासला और भी ज्यादा बढ़त पे बढ़त बढ़ाई जा रही है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ये नाम कोची में गूंजना शुरू हो चुका है। ये नाम 2 साल 9 महीने बाद जब फाइनल्स में आए ऑफिशियल के, इन्होंने दिखा दिया कि वो जो कमी रही थी वो किस तरीके से पूरी की जा सकती है। बट टीम ब्लिस सामने फाइट के लिए ये भी तैयार, अपना एक टीम में डाउन देखा है लेकिन फाइट के लिए जाना पड़ेगा। न्यूमैन फॉरएवर वो प्लेसमेंट पॉइंट के प्लेस, वो प्लेसमेंट पॉइंट के गेम्स किस तरीके से निकालने हैं उसके बारे में सोच चुके हैं। बट इनके सामने ये हीरो एक्सट्रीम बढ़त पे बढ़त बढ़ाई जा रही है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ये नाम कोची में गूंजना शुरू हो चुका है। ये नाम 2 साल 9 महीने बाद जब फाइनल्स में आए ऑफिशियल के, इन्होंने दिखा दिया कि वो जो कमी रही थी वो किस तरीके से पूरी की जा सकती है। बट टीम ब्लिस सामने फाइट के लिए ये भी तैयार, अपना एक टीम में डाउन देखा है लेकिन फाइट के लिए जाना पड़ेगा। न्यूमैन फॉरएवर वो प्लेसमेंट पॉइंट के प्लेस, वो प्लेसमेंट पॉइंट के गेम्स किस तरीके से निकालने हैं उसके बारे में सोच चुके हैं। बट इनके सामने ये हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की चुनौती है और ये थ्रोएबल्स क्या और डैमेज दे पाएंगे। बट न्यूमैन फॉरएवर ब्लिस के साथ एक फाइट को तैयार। सैम उनके कंधे पे अब एक बड़ी जिम्मेदारी है। टीम ब्लिस उनको कुछ भी करके यहाँ पे सरवाइव करना है और अगर सरवाइव करना है तो सैम का यहाँ पे बने रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैम डैमेज्ड, एगी वो थोड़ा पीछे की तरफ मौजूद है और वहां से वो जरूर न्यूमैन की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, लेकिन एगी की पोजिशनिंग भी रिवील देखने को मिल रही है। न्यूमैन एक्स फॉरएवर के ओमेगा का वो मोलोटॉव और एगी उनको भी टेक डाउन किया गया। सैम वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो पुश इन करेंगे, व्हीकल लेकर के वो आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी सर्कल के अंदर जाना बाकी रहेगा और ऐसे में न्यूमैन एक्स फॉरएवर समहाउ दे आर स्टिल सर्वाइविंग, बट सर्कल जाता हुआ हैदराबाद के हाइड्रास के पास। एक अच्छा एरिया सर्कल के अंदर उस टीम के लिए, लेकिन 4 टीमें अभी भी सर्वाइव कर रही हैं। 8 खिलाड़ी जीवित, कितनी देर और ये जीवन इनके पास रहेगा या फिर कौन सी वो टीम होगी जो इनसे ये पूरा का पूरा समय छीन करके ले जाएगी। न्यूमैन फॉरएवर उनके लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बन चुकी थी, बट हेस्पेरोस था हीलर, अभी भी हील कर रहे हैं। सोमराज अभी भी हील कर रहे हैं, टीम को पोडियम पर लेकर के जाने की कोशिश। मीनवाइल पंक उन्हें टेक डाउन किया जा चुका है। अब बारी आती है जॉनथन अमराल की इस पूरी सिचुएशन को अपना बनाने की कोशिश करने के लिए। देखिए रिवाइवल का कोई ऑप्शन यहाँ से बचता नहीं है और मोक्ष उनको भी पता है कि बैक एंड पे इट माइट बी पॉसिबल कि कोई खिलाड़ी मौजूद हो और वो अभी उन्हीं को स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हेस्पेरोस 10 फर्स्ट एड्स अभी भी इनके पास मौजूद है, 4 फिनिशेस भी आए हैं और अगर वो यहाँ पर भी एलिमिनेट होते हैं तो टोटल 8 अंक वो इस मुकाबले से लेके जाएंगे, यानी कि वो एवरेज जो अंक है वो उनके पास जाएंगे जरूर। पंक वो आगे आ रहे थे और उनको भी स्पॉट करके डाउन किया गया। जॉनथन बचते हैं, एक आखिरी खिलाड़ी क्रिप्टो उनकी तरफ बढ़ते हुए। जॉनथन उन्होंने क्रिप्टो को स्पॉट किया, एक नॉक उन्होंने निकाले और वो जो फिनिश का कंफर्मेशन है वो भी आएगा और इसी के साथ इंसीडियस पोजिशनिंग उनकी भी रिवील्ड आउट है, बट अब यहां से बचना उनका नामुमकिन ही रहेगा। मिरामार और हैदराबाद हाइड्रास ये कहानी बहुत पुरानी है और इस पुरानी कहानी को एक नए तड़के के साथ इस लैन इवेंट पर लेकर के आई है ये टीम। टीम लिमरा उनके पास फर्स्ट एड्स रहेंगे, लेकिन हैदराबाद हाइड्रास वो ठप्पा लगा चुके हैं इस चिकन डिनर पर, वो मुहर लगा चुके हैं इस गेम की डोमिनेशन पर। वो देख चुके हैं चिकन डिनर के 10 वो अंक, बस हेस्पेरोस ये आखिरी 2 फर्स्ट एड्स की बात बची है। और एक बार फिर से वो जो सल्तनत थी वो उन्होंने अपनी बनाई है। हैदराबाद हाइड्रास जो जाने जाते थे मीरामार पे वो कमबैक करने के लिए, जो जाने जाते थे मीरामार को अपना बनाने के लिए, इस बार उन्होंने इस मीरामार के मैप को अपना बनाया है और इस पूरी कहानी के जो पालनहार है वो रहने वाले हैं मोक्ष। 5 इंडिविजुअल फिनिशेस, इंसीडियस की वो हाई फाइव बता रही है कि वो कॉन्फिडेंट है। बहुत कुछ डिफाइन कर सकता है ये मुकाबला सब टीम्स के लिए। जिस तरीके से शुरुआत होगी, जिस तरीके से टीम्स आगे जाएंगी,
सबसे ज्यादा जरूरी ये कि वो सर्कल कहां बनेगा, वो फाइट्स किस तरीके से हो सकेंगी, क्योंकि अभी के लिए स्टालबर से लेकर के सोस्नोवा मिलिट्री बेस का एरिया, ये पूरा का पूरा आता हुआ मैप को डिसेंट तरीके से डिवीजन मिल चुका है। लेकिन सर्कल और टीम्स के ड्रॉप कितना इफेक्ट होंगे स्पीरो? बहुत इफेक्ट हो सकते हैं, और ये प्लेन पाथ ना हर चीज डिफाइन करता है, और जैसा आपने कहा एक सेंट्रिश प्लेन पाथ है, हो सकता है इस बार ज्यादा आपको ड्रॉप क्लैशेस ना देखने को मिले। पिछली बार रैंगल जब हमने देखा था, हैदराबाद हाइड्रास पहला प्लेयर बहुत जल्दी उतरते ही गवा दिया था उन्होंने, लेकिन अब मौका है, अब मोमेंटम है, लास्ट मैच में जीता है और इस रैंगल में और बेहतर करना चाहेंगे। वो कोशिश डेफिनेटली उसी तरीके से करेंगे कि और बेहतरीन हो सके। लेकिन जिस तरीके से हमें मोमेंटम की बात करते हैं स्पीरो, जस्ट अभी इनफैक्ट मोक्ष ने भी अपने इंटरव्यू में बात करी कि मोमेंटम आ चुका है। आज के दिन के आखिरी मुकाबले के बाद भी क्या ये मोमेंटम टीम्स के पास रह पाएगा? क्योंकि आज के दिन के मुकाबले के बाद फिर शुरुआत कल करनी है। देखिए मोमेंटम, कॉन्फिडेंस, ये बातें हम बहुत करते हैं ओशन, पॉइंट्स होते हैं, राइट? अगर आपके पास पॉइंट्स हैं तो आपके ऑफकोर्स आपके पास वो कॉन्फिडेंस रहेगा, मोमेंटम रहेगा। हालांकि आपके पास अगर ज्यादा पॉइंट्स नहीं है तो कल सोचिए कितना ज्यादा प्रेशर होगा आपके ऊपर। शायद आप प्रेशर में विल्ट करते नजर आए, काफी सारे सवाल रहेंगे हम सबके मन में, बट अभी के लिए कोई खास ड्रॉप क्लैश देखने को तो नहीं मिल रहा। TW भी हालांकि और रंगुटान के काफी करीब हैं, काफी ज्यादा करीब। इनफैक्ट ये प्लेयर्स, ये टीम्स एक दूसरे के पहुंच चुके हैं, बट TWOB के लिए भी तो ये सवाल उठे हैं कि किस तरीके से ये खेल रहे थे वर्सेस किस तरीके से ये खेल रहे हैं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस इनके प्ले स्टाइल के अंदर आ चुका है, लेकिन वो वापसी करनी पड़ेगी। और रंगुटान पिछले गेम के अंदर कोई पॉइंट नहीं आया और ये इनको पोडियम से बाहर कर चुका है, बट ये सर्कल मिलिट्री बेस की कहानी लिख सकता है। फाइनली 8-बिट बहुत खुश होंगे यहाँ पे, अपना ड्रॉप चेंज करने का फायदा यहाँ मिल सकता है 8-बिट को। और रंगुटान की हमने बात करी, गाड़ी लेके निकल गए ये सारे खिलाड़ी। इस टीम में ना पूरी क्षमता है इस बार चैंपियन बनने की, और कमाल की बात है ना ओशन, दो ऐसी टीम्स, एक हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और एक ओरांगुटान, दोनों क्वालिफाई नहीं हो पाती थी ऑफिशियल टूर्नामेंट्स के लिए, और दोनों यहाँ हैं और दोनों अब चैंपियन बन सकते हैं। दोनों काफी अच्छे तरीके से टॉप 5 में इनफैक्ट अभी बैठे हुए हैं। तो सोचने वाली बात यह कि किस तरीके से अब इससे आगे इनफैक्ट ये प्लेयर्स जा पाएंगे, ये टीम्स जा पाएंगी। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक तो कंफर्टेबल है, बट यू कैन नेवर सेलिब्रेट टू अर्ली। तो बाकी टीम्स किस तरीके से सोचेंगी उनके अगेंस्ट, वो देखने वाली बात होगी। बट फीनिक्स ये भी तो डोमिनेट करते नजर आए हैं, हालांकि वो डोमिनेशन अभी भी चल रहा है, लेकिन लैंड पर आकर के ऐसा लग रहा है कि थोड़े से हिकअप्स आए हैं। हिकअप्स आए हैं, बट अभी के लिए हिकअप्स इन्फर्नो स्क्वाड को दिए जा रहे थे। मिनी के साथ एक रेड डॉट लगा के सिंगल टैप चलते व्हीकल पे, चलिए शिकार करने की कोशिश हो सकती है। सोमराज आए, उन्हें कुछ लगा और वो वापस निकल लिए। देखिए वो बस चेक कर रहे हैं कोई शॉट तो नहीं लेगा, बता रहे थे, बट उन्होंने कहा इन्फिनिटी तुम जाओ, तुम आगे जाओ, मैं नहीं जाता आगे। इन्फिनिटी आगे आए और आगे आते ही गायब भी हो गए। VXT एक बहुत बड़ा झटका लगा है रैंगल के इस मैच में, एक प्लेयर गवाया और यहाँ पे फायदा मिला है 8-बिट को, वो ब्रिज ब्लॉक करने का आदित्य को मिला वो फ्रैग। मुझे याद आ गया जब मैं आपके साथ खेलता रहा हूँ गेम, आगे भेज दो और फिर दिक्कत हो जाए। देखिए झूठ मत बोलिए ओशन, आप जाते हैं सबसे आगे अपने आप। क्लिप्स भी तो बनानी होती हैं यार, जी हाँ। बट ठीक है, अभी सबकी पोल नहीं खोलेंगे। लेकिन टॉकिंग अबाउट द एंटायर सिचुएशन, VXT को एक झटका ऑलरेडी लग चुका है और ये झटका थोड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि अब ये खिलाड़ी कन्फाइन हो चुके हैं ब्रिज के पीछे। इस बार हर एक चीज बहुत सोच करके कर रही है टीम, इसीलिए आप देखिए रैंडम स्प्रे नहीं मारे। जी हाँ, बिल्कुल स्प्रे नहीं किए, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। उनको भी पता है कि इस मैच में वो कमबैक करेंगे तभी तो वो कंटेंडर बनेंगे। एंड आफ्टर ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट टीम एक्सपार्क ओशन, कंटेंडर वो नहीं होंगे तो और कौन होंगे? वहीं पे इन्फर्नो स्क्वाड की अगर बात की जाए, मुश्किलें बढ़ेंगी। टिप में वो गए, बट जोकर एचपी बहुत कम और आते ही उसको डाउन किया गया। टीम को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, शॉट्स दिए जा रहे हैं सारंग की तरफ से, वो फ्री फायर काम कर रहा है, बट जोकर उनको बचाना बहुत मुश्किल अभी। टीम एक्सपार्क के प्लेयर्स बट आगे आ चुके हैं फाइट लेने के लिए, रेकनिंग के ऊपर हावी हुए रेकनिंग के खिलाड़ी मुश्किलों के अंदर, लेकिन टीम एक्सपार्क के प्लेयर्स भी एक इकलौते सारंग बचे हैं और उनके सामने इमॉर्टल, जिनकी खुद की भी एचपी काफी ज्यादा कम, ऐसे में दिक्कतें हो सकती हैं। टीम एक्सपार्क के सारंग फाइट लेने के लिए पूरे तरीके से तैयार, लेकिन इमॉर्टल वो फ्लेम्स उन तक नहीं आई, बट इमॉर्टल का इंफॉर्मेशन सारंग के पास है और उसके साथ साथ जोन, बट ये फ्लेम्स फाइनली आई, बट टीम एक्सपार्क, what just happened? ओ
माय गॉड, आई डोंट हैव वर्ड्स ओशन। इतना बड़ा ब्लंडर मैंने अपनी जिंदगी में, अपने करियर में तो नहीं देखा था। ये क्या किया है दोनों टीम्स ने, ऐसे कैसे कर सकती है? इतनी बड़ी गलती। एक प्लेयर इमॉर्टल मोलोटोव के अंदर चले गए और दूसरे वहां पे सामने सेल्फ नेड हो गए। इमॉर्टल का वो लास्ट मोमेंट पर फेंका हुआ ग्रेनेड, ओह, that moment it all just changed overall. I wish हम वापस से एक बार ये हाइलाइट्स के अंदर देख I सके wanna जिस see तरीके the से replay. ये चेंज हुआ पूरा सिनेरियो। दो टीम्स, दोनों स्ट्रॉन्ग, बट दोनों एक दूसरे के माइंड गेम्स में फंस गई। एंड दोनों टीम्स जानी जाती हैं वो अग्रेशन के लिए, दोनों टीम्स जानी जाती हैं वहां पे अपने गन गेम के लिए। दैट वाज वियर्ड राइट, जो वहां पे घटा। इमॉर्टल खुद मोलोटोव में चले गए एंड हम सबको पता है कि आप जब नेट कर रहे होते हैं आपको हल्का सा मोमेंटम चाहिए होता है राइट, वो नेट फेंकने के लिए, इसलिए वो हल्का सा आगे गए, लेकिन वो कार्य करके नहीं दिखाया। आई होप आगे हमें हाइलाइट्स में वो मोमेंट देखने को मिलेगा। मुझे एक पल के लगा कि वो उनका खुद का नेट था जो वहां फटाफट इमॉर्टल का नेट कमाल था, बट यहाँ पे ब्लिस रोटेशन करते हुए फंसे हैं इस बार और लगे हुए हैं डाउन और खत्म भी कर दिए जाएंगे काफी आराम से। अब यहाँ पर देखिए ब्लिस की गलती तो है, उनको लगा एक बार के लिए कि जोन की गलती है, जोन की गलती है। चलिए, सो जोन इज द प्रॉब्लम। या उनको लगा कि नीचे की तरफ को जाएंगे, बट धीरे धीरे ऊपर की तरफ को उठ करके प्लेयर्स आई मीन ये सर्कल लेकर के गया प्लेयर्स को, और अब इतना ऊपर चला गया। कौन सोचेगा मिलिट्री बेस के जोन की शुरुआत हुई थी, पोचिंकी के सदर्न साइड पर जा रहा है सर्कल। ये आई को BMPS 2024 है, यहाँ कुछ भी हो सकता है और वही हो रहा है। बट 8-बिट अभी भी अपने आप को अच्छी जगह पे मानेंगे, पोजीशन है उनके पास अच्छी, जोन के एज पे है, अभी भी न्यूमन एक्स फॉरएवर आ सकती है जोन की तरफ। मेडल ई स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए, उनके पास भी एक अच्छा एरिया है, लेकिन जोन के अंदर एंट्री करना शायद इतना आसान ना हो इस टीम के लिए। वही ब्लिस अभी भी 3 प्लेयर्स के साथ मिलिट्री बेस पे। इन्फर्नो स्क्वाड जतिन जस्ट अभी थोड़ी देर पहले गिर करके नॉक हुए थे, लेकिन अब वापस से तैयार पूरी टीम फाइट लेने की कोशिश करने के लिए। रैंडम हर जगह पर स्प्रेस देने की कोशिश करी गई, बट ओरंगुटान, उन्हें पता है पिछले गेम में 0 लेकर के उन्होंने क्या खोया है, तो इस गेम में अगर फाइटिंग इंटेंट के साथ कहीं पर भी है, ओरंगुटान को फाइट जीतनी ही पड़ेगी। देयर इज नो टर्निंग बैक अगर किसी फाइट को हाँ बोल दिया और रश कर दिया। और ओरंगुटान ये भी एक ऐसी टीम है ना जिन्होंने मेथोडिकल तरीके से खेला है इस पूरे टूर्नामेंट को। फाइट्स आई थिंक इतनी कभी प्रॉब्लम हुई नहीं इनको 4v4 फाइट्स में, प्रॉब्लम हुई है थोड़े से कोऑर्डिनेशन के अंदर, बिकॉज आरू भी पहली बार खेल रहे हैं AKOP एंड विस्कॉट के साथ इस टूर्नामेंट के अंदर। नई टीम बनी थी ये, जहां टीम आरू और ओरंगुटान के अंदर आई, विस्कॉट और AK उनको साथ में मिले। टीम सिली मीनवाइल वो भी अभी के लिए जोन के एज पे ओशन, और कुछ खास करने की जरूरत नहीं। एक अच्छी रोटेशन, एक अच्छा रास्ता चाहिए होगा ताकि उनका और ऐसे में हीरो एक्सट्रीम 160R4V से बेहतरीन और क्या हमारे ऑफिशियल मोबिलिटी पार्टनर। बट सिली के प्लेयर्स चलिए अपने व्हीकल्स को पार्क करते हुए, ताकि उनको एक सेफ एरिया मिल सके, और ये जोन का एज है, यहाँ से हल्का फुल्का डिस्टेंस उनको सर्कल में जाना है, बट अगले सर्कल की करवट दिक्कतें और ज़्यादा दे सकती हैं इन्हें। सिली ने जहाँ से शुरुआत करी थी आज के दिन की, वहीं पे ख़त्म करना वो चाहेंगे। हालांकि अब मुझे लग रहा है कि ओशन जब ये जोन ऊपर चला गया है तो गेम काफ़ी स्लो हो गया है, बिकॉज बहुत ही कम टीम्स थी जिन्होंने अर्ली रोटेशन करा। हमने TWOB को देखा था, ब्लिस को देखा था, 8-बिट ब्रिज ब्लॉक करने पहले ही आ गई थी, VXT चाह रहे थे रोटेट करना, बट VXT को ना रोटेट करने देना VXT के फायदे में गया है वहाँ पे 100%। वो VXT उस जगह पर रहे, बहुत देर के लिए रहे, बट वो फायदा कब नुकसान में बदल जाए आपको नहीं पता, क्योंकि वहां पर जहां VXT पहुंची थी वो तो खैर खिलाड़ी मूव कर चुके पीछे, लेकिन अब 8-बिट के लिए नई चुनौती बन चुके हैं न्यूमन फॉरएवर के प्लेयर्स। आदित्य, इनकी हेल्थ सोचिए कितनी ज्यादा कम हुई, लेकिन इनके ग्रेनेड ने भी डैमेज दिया उस डायरेक्शन में, और अब आदित्य के ऊपर स्प्लैश डैमेज भी उनके लिए चीजें खराब कर सकता है, बट उससे पहले ओमेगा वो अपनी M4 का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, बटाश वहाँ पे कंफर्म करना चाहते हैं टीम 8-बिट। उन्होंने डबल ब्रिज ब्लॉक किया, पहले एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से, बट इस बार ज्यादा फायदा मिला नहीं, आदित्य को गवा दिया है। मैक वहाँ पे काफी क्लोज रेंज एनकाउंटर में फंस सकते हैं। सामने ओवेस, आई थिंक अगर आप ब्रिज ब्लॉक कर रहे थे तो ओवेस को पहले नॉक करना चाहिए था, वो यहाँ आ गए, यही एक खतरे का सबक बना उनके लिए, और माइटी भी यहाँ पे डाउन हो गए ओशन। डिसेंट एरियाज होल्ड करने की कोशिश फाइट के लिए, लेकिन 8-बिट के प्लेयर्स यहां से मूव आउट करना सही समझेंगे। उन्हें वैसी कोई गलती नहीं करनी जो उनको पॉइंट्स और ना दे और उनके ओपोनेंट्स के पॉइंट्स बढ़ाते रहें। ऐसे में मैक जो फ्यूल स्टेशन है उसके काफी करीब आ चुके हैं, तो वो सोच रहे होंगे कि न्यूमन माफिया के प्लेयर्स, न्यूमन फॉरएवर के प्लेयर्स जो हैं वो यहां से साइड लाइन से ही मूव करेंगे। न्यूमन माफिया को रिवाइवल चाहिए था, वो चलिए ओमेगा की तरफ से मिल जाएगा।
बट ओरंगुटैन के लिए दिक्कतें ऑलरेडी वापस से शुरू। इन्फर्नो स्क्वाड नहीं मान रहे, उन्होंने पहले फिनिक्स को यहाँ पे मुश्किलें बढ़ाई, अब ओरंगुटैन के एक प्लेयर को डाउन किया। देखने वाली बात रहेगी कि क्या पॉसिबिलिटी है एक ट्राइफेक्टा देखने की, क्या 3 तरफा हमें वो फाइट देखने को मिल सकती है। भाई मेडल ई स्पोर्ट्स हायर ग्राउंड एडवांटेज तो है इनके पास, लेकिन दूसरी तरफ से भी स्प्रे आ सकता है, इसलिए काफी फूक के कदम रख रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए जोन की, चलिए VXT जोन का एडवांटेज, हैदराबाद हाइड्रा जोन का एडवांटेज। बहुत ज्यादा सोच समझ करके सही जगह को होल्ड करके सही तरीके से फाइट्स लेना जरूरी है, और VXT के पास वो एडवांटेज अभी के लिए बन चुका है। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक बिल्कुल बैकलाइन से मूव करते हुए, लेकिन सिली के खिलाड़ी उनके पीछे रहेंगे। मेडल इनको भी आसपास प्लेयर्स दिखे जरूर है, लेकिन अब सिम को पता चल चुका है कि आसपास कहीं ना कहीं खतरा है। और क्या ये फिर से बगी बेट स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां सिम पहले तो बगी घुमा रहे हैं, जैसे खिलाड़ी करीब आएंगे ये अपनी टीम से उनका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। बट फिनिक्स को देखिए, इनके ऊपर रश किया गया है, मुश्किलें बहुत हैं। शयान को यहाँ पे क्लच करना पड़ेगा, नहीं डज दैट। एक प्लेयर जो नॉक थे उनको खत्म किया गया, आरू को यहाँ पे डाउन किया गया। फिनिक्स दे आर राइजिंग फ्रॉम द एशेस, नॉट फॉर लॉन्ग। ओरंगुटैन के आतंकी, शानदार एफर्ट उनकी तरफ से, और अपनी टीम को बचाया इस कंपटीशन में। जोन के एज पर सही जगह होल्ड करी है, बस अब एक ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, क्योंकि आसपास ऊपर व्हीकल्स और भी नजर आ रहे हैं। इन्फर्नो स्क्वाड हालांकि उनके लिए दिक्कतें हो चुकी हैं, और VXT वो टीम है जो इन्फर्नो स्क्वाड के खिलाड़ियों को एक एक करके मिटाती नजर आ रही है। 13 टीमें अभी भी मौजूद, और इन सब के बीच में वो चिकन डिनर की जो जंग है वो चलती हुई। टीम लिम्रा इस बार भी क्या हील बैटल एक ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि अभी तक तो काम ही किया है। देखिए ऑप्शन तो हमेशा इनके पास वो रहेगा, बट इन्फर्नो स्क्वाड जो अच्छा लग रहे थे, जो बैक टू बैक नॉक्स निकाल रहे थे, सिर्फ एक ही फ्रैग मिला उनको इस फाइट में से, इनफैक्ट इस पूरे मैच में से। बट इग्नाइट गेमिंग आज का दिन कुछ खास गया नहीं, लेकिन अब उनको सामना करना पड़ेगा ब्लिस की टीम का। कोशिश रहेगी जिस तरीके से वो सामने करने की आपने बात करी, बट ब्लिस के प्लेयर्स उनकी भी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो थोड़ा सा स्लो रह करके इनफैक्ट यहाँ पर उन्हें खेलना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, वो अपने ऊपर हावी होने दे सकते, बट ओरंगुटैन टीम लिम्रा के ड्रैगन उन पे हावी हुए, और काफी आराम से इनफैक्ट वो नॉक निकाला गया। हालांकि अब फाइट्स किस तरीके से होंगी ये सोचने वाली बात। हैदराबाद हाइड्रास फिर से सर्कल में अच्छी जगह पर है बाय द वे। जी हाँ, एडवांटेज है, हो सकता है कि बैक टू बैक मैचेस में वो निकाल के जाएं एक विनर विनर चिकन डिनर। बट न्यूमन है फॉरएवर, वो काफी अच्छा खेल रहे हैं। ओमेगा ने वहां पे एक नॉक निकाला, पुश करने की बारी बनती है उनकी। मीनवाइल इग्नाइट गेमिंग अब जोन के अंदर जाना है, रास्ता बहुत कठिन है, लगभग 250 मीटर का सफर है, इस समय पे आसान नहीं होता। सामने ब्लिस की टीम है, ओरंगुटैन की लाइनअप है, नॉट गोना बी इजी। अब उनको इकलौते खिलाड़ी बचे हैं, सर्वाइव करना बहुत ज्यादा जरूरी, और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक इस टीम को कोई कैसे भूल सकता है आज के दिन। जी हाँ, एडमिनो आए और एक फ्रैग उन्होंने निकाला, बट VXT की मुश्किलें पड़ रही है। बट VXT ऑल ऑफ अ सडन जोन का एडवांटेज पिछला उनके पास था, वो रोटेशन करने के लिए एज पे आ गए, और VXT भी आपको यहाँ पे खत्म होती दिखी। बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक पंक का नेड, मेडल खत्म। एक और निराशाजनक प्रदर्शन मेडल की तरफ से। पंक वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उनके पास है, उनकी टीम के पास है, वो एग्रेसिव इंस्टिंक्ट उनके पास है, उनकी टीम के पास है। हालांकि सर्कल में वो 137 मीटर की चुनौती में जाना है, अपने खिलाड़ी को आगे की तरफ को भेजा गया। TWOB के लिए दिक्कतें हो सकती हैं, ये एक अच्छा गेम सोच रहे थे वो खिलाड़ी, लेकिन अब जब फाइट्स आएंगे किस तरीके से फाइट्स ले पाएंगे। एडमिनो को डाउन किया गया, और अब जोनाथन सामने साइरेक्स के ऊपर एक चुनौती बनना चाहते थे, लेकिन जोनाथन को आगे जाने दिया गया। चलिए थोड़ा सा डैमेज उनकी तरफ आया जरूर, बट सिम्प अगले शिकार बने हैं यहाँ पर TWOB के। बट TWOB में कितनी फाइट बची है, थोड़ा ओवर एग्रेशन देखने को मिला हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की तरफ से। वहां पे रीलोड कर रहे थे प्लेयर, इसलिए जोनाथन के ऊपर उन्होंने वो शॉट दिए नहीं। रीलोड के बाद एक शॉट दिया, थोड़ा सा डैमेज पड़ा, बट पंक जब तक है तब तक उम्मीदें हैं, पंक जब तक है तब तक हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की जीत यहाँ पे आ सकती है। और वो नेड आया, प्रिंस को स्पॉट किया, पंक ने यहाँ पे स्प्रे किया, बट दैट वाज नॉट एनफ। प्रिंस ने डाउन किया है। नाउ जोनाथन, ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। अपनी S12 के साथ 1 2 3 करना चाहते जरूर है, बट प्रिंस होती वर्सेस जोनाथन, एंड ही टेक्स देम डाउन 1 by 1. Sarvit is the last man standing. There might be a prince, but this king knows what he is doing. But कितना और आगे की ये फाइट ले पाएंगे जोनाथन अभी भी कोशिश करते हुए, लेकिन सर्वित वो जोनाथन को एलिमिनेट करेंगे। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को इस गेम से एलिमिनेट करेंगे, बट अब अपने टीममेट्स को रिवाइवल देने का चांस बिल्कुल नहीं बचता है। तो फर्स्ट एड्स लगाना ही इकलौती चीज, लेकिन न्यूमन फॉर